गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? गर्मी में कितने मज़े में हैं? खैर, गर्मी हो के सर्दी, अगर आप खुद सुबह सो के उठेंगे और ये सोचेंगे कि आज मुझे मज़े में नहीं रहना, तो फिर आप मज़े में नहीं रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि आज मैं बस कुछ भी करके मुझे अपना दिन अच्छा गुजारना है, इस पॉजिटिव सोच के साथ, गर्मी भी आपको नहीं लगेगी। जैसे आज मेरे लिए कुछ ख़ास दिन है, बताऊं कि ना बताऊं? आज मेरी शादी को माशाल्लाह 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 इसलिए बोल रही हूँ कि जो शो कर रही हूँ मैं उसके लिए माशाल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी शादी को पूरे 23 साल हो गए और हाय अल्लाह, कैसे गुजार ली मैंने यासर के साथ इतने सारे दिन। चले हंसते खेलते रोते गाते 23 साल मेरी ज़िंदगी के मैंने नाम कर दिए अपने हस्बैंड के। अभी तक 23 साल गुजरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और दुआ करें आपकी दुआओं के साथ इसी तरह बुढ़ापे में हम दोनों एक दूसरे का साथ देते रहें। ये जो आज का टॉपिक है, ये क्या है? हमें हमेशा बचपन से सिखाया गया है शेयरिंग इज़ केयरिंग, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग और कंजूसी ना करो। भाई, चीज़ों की हद तक तो सही है, लेकिन बहुत सारी इस चीज़ को हमने बहुत सारी बातें ऐसी जिनको हमें नहीं भी शेयर करना चाहिए, हम शेयर कर देते हैं। हम अपने दुख, हम अपने सुख, सब कुछ अपने प्यारों के साथ, अपने लोगों के साथ, या कभी कभार स्ट्रेंजर्स के साथ भी शेयर कर देते हैं। एक्साइटमेंट में हम ये भूल जाते हैं कि हम ये खुशी की खबर किसको सुना रहे हैं। दुख में हम कोई अपना बहुत ऐसा ढूंढते जिसके कंधे पे हम सर रख के रो सकें, लेकिन खुशी में आपका दिल चाहता है कि आप राह चलते को पकड़ पकड़ के बताओ, पता है ये हो गया, पता है मेरी बच्ची का रिश्ता तय हो गया, पता है मेरे बेटे को बाहर नौकरी मिल गई, पता है मेरे बेटे ने ये गाड़ी खरीद ली, मेरे बेटे ने ये कर लिया, मेरे मियाँ को का प्लॉट निकल आया, या कुरानदाजी में कुछ हो गया। मतलब लाइक आपका दिल चाहता है कि आप अच्छी अच्छी खबरें सबसे शेयर करें, मगर जो भी आपको सुन रहा है, देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह आप पॉजिटिव हैं उसी तरह वो भी पॉजिटिव है। क्या पता उसके दिल में कोई बोझ हो, किसी की आह लग जाती है। यही तो हसद, बोझ, दिल में कदूरतें रखना, ये सब तो है ना। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो है ना। आज का बेसिकली शो है नज़र बद के ऊपर। और मैं अक्सर पढ़ती हूँ कहीं कि लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए तब तक कि वो एंड तक ना पहुँच जाए। अक्सर लोग शेयर करते हैं कि हम ये बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, इतनी बातें फैल जाती हैं, लेकिन एक्चुअली जब वो बिज़नेस शुरू करने की बारी आती है तो पता नहीं क्या क्या ऐसी ऑब्स्टिकल्स, ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि आप वो शुरू ही नहीं कर पाते। आज ऐसी बहुत सारी बातें सुनने का आपको हम मौका फराहम करेंगे ताकि आप थोड़े अपने मुंह पे चुप लगा सकें। हम नहीं लगा पाते, हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आज का दौर इतना पॉजिटिव दौर नहीं है। आपको नहीं पता कि आपकी खुशी में कोई खुश होने वाला है या फिर हसद और बोझ या कदूरतें रखने वाला है दिल में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए यहाँ नज़र बद के बिल्कुल प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस किए लोगों ने, वो किससे सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम शो कर रहे हैं नज़र बद के ऊपर, और बहुत सारी आज चीज़ें सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपको अपना मुंह कितना बंद रखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्साइटमेंट में यूँ करके सबको सुनानी नहीं। हमारे साथ आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उसमें गज़ल सिद्दीक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं कुछ लेकर आई हूँ, तो वो मैं देख रही थी कि वो हैंडी पड़ा हुआ है कि नहीं, आपको दिखाने के लिए। अच्छा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? निदा, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज़ किया है और ये हर किसी के साथ यकीनन हुआ होगा। बिल्कुल। मेरे अगले जो सेलिब्रिटी हैं, एक तरफ मुनज़्ज़ा आरिफ और दूसरी तरफ बीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को भी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड। जी, तो आज का टॉपिक जो है वो नज़र बद, वो बेसिकली आपके साथ भी कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। अक्सर होता है कि हम अपने बच्चों की तस्वीरें बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ
सोशल मीडिया पे लगाते हैं। और मेरा तो ये ईमान है, मैंने जब जब अपने बच्चों की तस्वीर लगाई है, वो कभी ना कभी मतलब लाइक उसी वक्त उसके 2 दिन बाद बीमार हो गए या पेट खराब हो गया या कुछ भी, तो फिर वो लाइक मुझे अब समझ आता है। लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि कोई भी अपने बच्चों की तस्वीर पे इमोजी लगा देता है और लोग कहते हैं ये क्या फलाना, ये क्यों लगा दिया फलाना, लेकिन मैं कहती हूँ वो सही करते हैं, क्योंकि वाकई ही जब मेरे बच्चे छोटे थे मैंने तो इमोजी नहीं लगाई, बच्चों की तस्वीरें लगाई, तो फिर उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि वाकई भाई नज़र बरक है। ओह यस, बिल्कुल। मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब जब अपने हस्बैंड की और अपनी पिक्चर लगाई या कोई वीडियो लगाई रील बना के, तो नेक्स्ट डे हमारी लड़ाई हो गई। अब आज मेरी एनिवर्सरी है 23 साल शादी को, तो आज मैंने रील लगाई है, तो अब देखते हैं आज कब लड़ाई होती है। मेरी तो तय है नेक्स्ट डे लड़ाई। और मुझे बहुत सारे लोग शुरू में कहते थे कि नहीं लगाया करो, नज़र लग जाती है, लेकिन मैं यकीन ही नहीं करती थी, लगा देती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। अब फिर कुछ अर्से बाद मैंने लगाई तो नेक्स्ट डे फिर लड़ाई हो गई। तो फिर मैंने उसके बाद बिल्कुल नहीं लगाई। मैंने कहा वेडिंग एनिवर्सरी कुछ भी है, मैं कुछ भी अपडेट नहीं करती। लगती है नज़र। हमारी लड़ाई ना अल्लाह में अपनी हमारी लड़ाई इंशाल्लाह नहीं होगी। मैं बताऊँ निदा, क्या होता है कि नज़र बरहक है, नज़र का जादू का, इन सब चीज़ों का हमारे कुरान पाक में भी जिक्र है और उसका तोड़ भी बताया गया है। तोड़ यही है कि नज़र बद जो है ना, ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको इफ़ेक्ट करती है। इसकी साइंटिफिक रीजंस भी हैं, इसके साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं इसके, लेकिन उसका तोड़ भी हमें दिया गया है, हमारे रब ने उसका हमें बताया तरीका। तो वो फेथ है एक्चुअली आपका। अगर आपका फेथ अल्लाह पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ना, यानी कि मुझे बहुत सारी जगहों पे मुझे फील होता है, और जैसे आप डर रहे हो ना कि ऐसे करूँगी तो ये हो जाएगा, ये मुझे भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि होता भी है ऐसे। किसी ने कपड़ों की तारीफ़ कर दी तो कपड़ा किसी दरवाजे में अटक गया, फट गया, कोई स्त्री से जल गया, आप गिर बहुत गए, दफ़ा ऐसा होता है। जूता टूट गया, मतलब बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपका फेथ अल्लाह पे, आपका ईमान पक्का है ना, आप यकीन करें आपका इतना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा, जो ऑरा होता है ना आपके गिर्द, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि किसी की ईविल आई आपको उसको तोड़ के अंदर नहीं आ सकती। जैसे हिसार होता है ना, हम अपने गिर्द एक हिसार खींचते हैं, तो अपने फेथ को इतना पुख्ता रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें कम से कम हमें हिट करें। लेकिन ऑब्वियसली हिट और दूसरी बात ये कि कभी भी कोई तारीफ़ करें कुछ तो हमेशा माशाल्लाह से स्टार्ट करें। ये होता है हाय कितने अच्छे बाल, हाय कितना ये, तो दैट्स अ वेरी नेगेटिव वे ऑफ अप्रिशिएटिंग समथिंग। तो बेहतर है कि माशाल्लाह कितने अच्छे बाल लग रहे हैं, माशाल्लाह स्किन कितनी अच्छी हो गई है। तो दैट्स लाइक वन नाइस वे, ताकि आप महफूज रहें इन चीज़ों से। देखिए ये तो वो लोग कर सकते हैं ना जो अच्छे लोग हों, जो अच्छी एनर्जी के साथ आपको मिलते हैं। एक्चुअली एडमायर करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँगी अल्लाह आप कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह आप ऐसी ही रहें, लेकिन अगर मैं जेलस होंगी, अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी होगी, तो मेरा तो इंटेंशन ही है ना कि मेरी इस पे इविल आई लगे, तो मैं क्यों माशाल्लाह बोलूँगी। तो ऐसे टॉक्सिक लोग बहुत होते हैं। और ऐसे लोगों से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप चारों कुल पढ़ें और अपनी उंगली पे फूंक मारें और अपना हिसार कर लें, और आपको फिर नेगेटिव जितनी भी एनर्जी होगी वो आप तक पहुंच नहीं सकेगी, वो उस हाले के बाहर रुक जाएगी, क्योंकि आपने हाला खींच लिया ना एक अपने इर्द गिर्द। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी घर से निकलें सबसे पहले ये करें, और आप देखिएगा नज़र बद से आप महफूज रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक्सीडेंट इन कनाडा, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल। और निदा ये बड़ी बड़ी मज़े की बात है। मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह से और मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है ना, बड़ी, मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ। हमारा कनाडा में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था शुरू के दिनों में। मेरा बेटा भी छोटा था, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी और उससे 3-4 दिन पहले मुझे एक इंट्यूशन होता है ना, आपको एक बिला वजह की फीलिंग होती है कि सदका निकालो, कुछ करो, मुझे ये फीलिंग होने लगी कि मैं सदका निकालूं। अच्छा, वहाँ पर मुझे समझ नहीं आई, कोई गरीब नज़र नहीं आता वहाँ पर, किसी को आप हेल्प करो, कुछ करो, तो मुझे फ़ौरन से ख्याल आया कि चिड़ियों को मैं दाना डाल दूँ। तो मैंने पूरा एक लिया साइकिल पूरी, जो बर्ड्स का फूड होता है वो लिया, और मैंने अपने बैकयार्ड में 3 दिन तक उनको सदका निकाल के उनको खिलाती रही मैं। अच्छा, चौथे दिन जो है हमारा एक्सीडेंट हुआ। उस दिन बारिश हो रही थी, और हल्की हल्की जब बारिश होती है ना तो रोड स्लिपरी बहुत होती है वहाँ पर। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो ड्राइव कर रहे हैं, बच्चा पीछे बैठा हुआ है मज़े से, और मैं अपने हस्बैंड के बराबर में बैठी हुई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि सामने से सिग्नल
वो था, रेड था, और सामने से कोई बंदा जो है उसका वो सेल फोन पे यूं था, हालांकि सेल फोन यूज़ करना मना है वहाँ पर, सेल फोन पे था और एकदम से उसने यूं देखा और वो ब्रेक नहीं लगा सका, वो ट्रक थी बहुत बड़ी, तो उसको वो ब्रेक नहीं लगा और आके उसने हमारी गाड़ी को हिट किया। हमारा तो सिग्नल खुला हुआ था, जैसे ही उसका बंद हुआ और हमारा खुला तो हम तो खुलने पे चले, उसका पहले ही बंद हुआ, उसका मुंह नीचे था, जैसे उसने ऊपर देखा उसने तो रेड था, वो ब्रेक नहीं लगा सका, उतनी स्पीड में आ रहा था, उसने जो हमारी गाड़ी को उड़ाया। निदा आप सोच नहीं सकते हो, हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हमारा एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल के बाहर यूं चढ़ाई स्लोप था पूरा, पहाड़ी एक छोटी सी, वो गाड़ी स्पिन करती हुई मेरे जो ट्रंक था उसमें चीज़ें पड़ी थी, सब पड़ी थी, वो ट्रंक उड़ा है उठ और सारी चीज़ें रोड पे बिखरी हैं और हमारी गाड़ी स्पिन करती हुई उस चढ़ाई पे चढ़ गई। मतलब मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला अल्लाह, और मैंने भी बस अल्लाह को याद किया उस लम्हे। वो कितना ख़तरनाक लम्हा था मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि बस अब हम सब गए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का शुक्र कि हम लोगों को खराश तक नहीं आई, अल्लाह का इतना एहसान हुआ। फ़ौरन से पैरामेडिक्स आ गए वहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर थे, और पुलिस जमा हो गई, सब कुछ, और आके और आपके बच्चा वगैरह से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बेल्ट वगैरह बेल्ट लगी? वेल्ट तो थे, हाँ। लेकिन उसके बावजूद जिस इंटेंसिटी से वो गाड़ी घूमी थी और स्पिन करती हुई ऊपर चढ़ गई थी, हमने कहा आज तो गए बस। लेकिन अल्लाह पे इतना मतलब ईमान और इतना यकीन मेरा पुख्ता है, और मैंने सदका निकाला। ये चीज़ें भी बड़ा काउंट करती हैं। बहुत बहुत आपको और आफतों से बचा के। कैसे मुझे अल्लाह ने बचाया, मैं समझती हूँ कि बड़ा एहसान है उसका। और अल्लाह ताला ने जब बचाना होता है पहले से आपको इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए आपकी सिक्स सेंस कह रही थी कि सदका निकालूं, सदका निकालूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस सदके की वजह से आपको बचाना था। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं सदका निकालूं, और मैं कभी सुस्ती में ना कि चले कल निकालूंगी, परसों, वो कभी बंदा वो होता है ना ज़रा। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो मेरे बेटे की कोई बात हो रही थी, तो अच्छा मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ आपकी तरह ना कि फैमिली और इन सब चीज़ों को डिस्कस ना करूँ। मुझे वैसे ही लो प्रोफाइल में रहना पसंद है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों में महरूमियाँ पैदा करें, आप लोगों को अपने बड़े बड़े घर दिखाएं, चीज़ें हमारे पास ही हैं, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। वैसे ही मैं किसी फ्रेंड के साथ अपने बेटे की बात हुई तो मैं कह रही थी, अच्छा मुझे वैसे ही 2-3 दिनों से मुझे ये फीलिंग आ रही थी मैं सदका निकालूँ, सदका निकालूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार मैं थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ, मैं सदका निकालूँ। मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मामा मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। मैं कैसे? मैं सॉकर खेलने गया और टूट गई, वो बोन का निकल गया वो, और लिगामेंट जो है वो उसमें, खैर एनीवेज कास्ट वास्ट पहन के बैठा हुआ है, अभी 2 दिन पहले हुआ है। तो अब मुझे ये लगता है कि जब आपको कभी फीलिंग आए ना सदके की या इस तरह की इंट्यूशन हो, तो आप फ़ौरन से सदका। अच्छा मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि सदका कैसे निकालूं, कहाँ ढूंढूं फ़कीर, ये वो। तो अब आपका जो मोबाइल का ऐप है, जो आपका बैंक का ऐप होता है, हाँ। उसके अंदर अलग अलग NGOs हैं, सही, ईदी सेंटर, आलमगीर ट्रस्ट, ये वो या। सारे। तो अगर जैसे हो कि आपके फ़ौरन आपने कुछ करना है, ऐसे खैरात सदका ये वो, तो आप उस ऐप पे जाके वो कर सकते हैं। आपको पता है मज़े की बात बताऊँ, मेरे घर में एक छोटा सा बॉक्स है, वो किसी फ्रेंड ने मुझे दिया था, उस पर लिखा है सदका बॉक्स। मैं डेली, मेरी आदत है, मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, और फिर एंड ऑफ द मंथ मैं किसी न किसी को वो पैसे दे देती हूँ। तो ये तो मेरी आदत है शुरू हाँ। से। लेकिन एक वो होता है ना कि आपने एक फीलिंग आती है हाँ। कि कुछ करो, तो फिर यू आर राइट, किसी की हेल्प कर दे, हाँ, वो भी क्योंकि सदका ही है। अक्सर ऐसा होता है जब स्पेशली मैं ट्रैवल करने जाती हूँ, ये जो फीलिंग आपको हो रही है, ये फीलिंग मुझे वहाँ होती है। या कभी कोई सामान खोया और वो मिल गया या कुछ ऐसी चीज़, तो मैं हमेशा अपनी कोई भी जो मेरा बहन वगैरह यहाँ पे है, मैं उनको बोलती हूँ सदका खैरात करो। हाँ बिल्कुल। तो उससे बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। मुझे हमेशा जब भी आप मुल्क से बाहर होते हैं ना, और आप अपने मुल्क में नहीं होते हैं, तो आपको पता है ट्रैवलिंग में बहुत 10,000 चीज़ें होती हैं। बच्चे गुम गए, या आप रास्ता भूल गए, या कोई भी ऐसी अनहोनी चीज़ हो जाती है, तो आपका दिल एकदम डर जाता है। फिर वो मैं स्पेशली फ़ोन करके यहाँ पे कहती हूँ सदका खैरात कर दो, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाता है। सो मेरी भी आदत है, जैसे होता है ना सबके सामने बैठकर बंदा डिस्कस कर रहा होता है कि ये वो, तो मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि जो काम मैं करने जा रही होती हूँ उसका अगर पहले से ही किसी को बता देती हूँ, वो काम होता ही नहीं नहीं है। होता, कभी नहीं मैं होता। भाई वो बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये हो रहा है, कभी और मैं कहती हूँ यार ये तो हुआ ही नहीं। अच्छा, लेकिन निदा बगैर इसकी वजह के scientific- उसमें हर्डल्स आ जाएंगी, बगैर वजह के, बिल्कुल। जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आ जाएंगी। बिल्कुल इसकी बिल्कुल। साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न है। मेरे साथ भी ये होता है, तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब मैंने किसी चीज़ का जिक्र कर दिया वो काम होता ही नहीं। तो हमारी साइकोलॉजी में ये चीज़ है कि हमें
एडमिरेशन, हमें तारीफ, हमें लोगों की जो ना वाह वो हम चाहते हैं। हमारा हाँ, हमारा वो हमारे होता है, अंदर की प्यास होती इंस्टिंक्ट है है। हमारी, ये हाँ, शायद हमारी Endorsement फूड चाहिए ठीक है, होती है एंडोर्समेंट चाहिए होती है हमें। तो उसमें ये होता है कि अगर मैंने बता दिया इनको कि पता है मैं ये काम करने जा रही हूँ और फिर उसका ये रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये वो, तो मेरी वो थ्राइव ख़त्म हो जाती है। मुझे इनकी तरफ से वो सब चीज़ें मिल गई जो मुझे बिजनेस करने के बाद या कोई भी काम के अचीवमेंट के बाद मिलनी थी, वो तो मिल गई। उसके बाद फिर मैं वैसे ही ढीली पड़ जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट तो मिल गया जो मैं चाह रही थी, मुझे लोग एडमायर करें। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब हम किसी को बताते हैं, हम अपनी अंदर से सारी वो निकालते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो आपको मोटिवेशन नहीं मिलती उस चीज़ की, ये भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है? शॉपिंग बैग्स। हाँ, ये एक बड़े वियर्ड सा वाक़या हुआ था हमारे घर में। मैं किसी शूट से वापस आई हूँ तो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू शॉपिंग बैग था और हाँ। हमारी मेन घर की एंट्रेंस के बाहर पड़ा हुआ था। तो जैसे उड़ती हुई नज़र से बंदा देखता ना, तो मुझे लगा कुछ ब्लैक कुछ वाइट उसमें कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा शायद कि कोई मुलाजिम अपना ग्रोसरी भूल गया। तो मैंने आरिफ से पूछा, ही सेड कि नहीं, आई डोंट नो, किसी पूछ लेते हैं किसी से। लेकिन जी हमने एक को कॉल किया, दूसरे को, तीसरे को, जिससे पूछा सबने कहा कि नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं ऐसा लिया। अच्छा, वो उस टाइम पे हमारे घर में कैमरास भी नहीं होते थे एंड वी वर सो वरीड कि कोई इंसान विकेट गेट खोल के अंदर आया, उसने वो थैला रखा और उसके एक चुनट नहीं था, ब्रांड न्यू शॉपिंग बैग और ट्रांसपेरेंट शॉपिंग बैग था। जब दोबारा बाहर जाके हमने देखा तो एक में चीनी थी और एक में कोई काली दाल जो साबुत मसूर होते हैं वो थे। अब मेरी नंद है, उनको हमने कॉल किया बिकॉज शी नोज़ प्रोफेसर साहब जो थोड़ा इल्म, थोड़ा नहीं बहुत इल्म रखते हैं। मैंने एक दफ़ा आप ही के प्रोग्राम में एक तस्वीर भी बताई थी फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज़, तो वो इट रियली वर्कड। उनको फिर हमने कॉल किया, हमने कहा इस तरह से ना यूँ एक लिफाफा पड़ा हुआ है राइट एट द मेन एंट्रेंस, तो अब क्या करें, लाइक इससे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो अननोन है, किसी ने कुछ बताया नहीं, ऐसे कैसे कोई लिफाफा आ गया। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद कॉल बैक किया, अंश सेट के एक तो आप इस लिफाफे को बगैर टच किए ना किसी चीज़ पे उठा के तो घर से बहुत दूर कहीं रख आएँ। सो मैंने और आरिफ ने उसी तरह लिफाफे उठाए एंड बाहर मेन रोड की साइड पे हमने रख दिए। वी केम बैक एंड देन शी सेड के सूरह बकरा की जो है रेसिटेशन ख़ुद करें, या सुबह में मैं ये करती थी कि मैं लाउड स्पीकर पे लगा के ना तो पूरे घर के अंदर सूरह बकरा कोई एक हफ़्ता कंटिन्यूस रेसिटेशन चलती रही। फिर उसके बाद जितनी सूरतें आयतें मैं सोच सकती थी वो सब पढ़ के पानी पे दम करके घर के चारों कोनों में वो छिड़का। तो अल्लाह का शुक्र है वी रिमेन्ड सेफ़ एंड फाइन। लेकिन वो जो चीज़ एक मिस्ट्री थी कि कौन आया, कौन रख के कैसे चला गया, तो यू नेवर नो कि आपसे कौन हर्ट है, कौन आपके ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है या कुछ वो अमल किया हुआ कुछ चीज़ हो सकती थी। क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा सफ़ेद और काली चीज़ किसी के दरवाजे पे रखने का मतलब पाकिस्तान है की बात? जी जी, लाहौर में मेरे घर में ये हुआ मैंने था। कहा बाहर तो होता है ना कि ग्रॉसरी हम ऑर्डर करते हैं, किसी की नहीं गलत ग्रॉसरी आ नहीं, गई ये होगी वो वाले दरवाजे पे। ज़माने नहीं थे गज़ाला, इससे पहले वाले गज़ल, इससे पहले की बात अच्छा, है। अच्छा। तो वो समवन हैड एक्चुअली लेफ्ट इट और तब कैमरास नहीं थे, तब हमने फिर कैमरास लगवाए और सारा कुछ, ये सिक्योरिटी के इतनी किसी की जुर्रत, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपसे कौन जल रहा है, सड़ रहा है, मर रहा है। तो बेहतर है कि एक तो अपनी चलते फिरते दुआएं पढ़ते रहें और दूसरा ये कि अल्लाह के कलाम में जितनी ताकत है, मैं कहती हूँ बेशक। इससे किसी ज़्यादा, चीज़ में नहीं, इससे बड़ी अच्छा, जैसे सिक्योरिटी जैसे नहीं। आप मैच्योर होते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है ना, आपको अपने जो करीब के लोग होते हैं उनकी नेगेटिविटी का आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो बिल्कुल। जाता है कि ये तो शख्स जिससे आपकी इतनी दोस्ती है तो बड़ा नेगेटिव है, और वो अंदाज़ा ऐसे और होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको करीब के लोग ही पहुँचाते वही ना, और आपको अंदाज़ा ऐसे होता है कि आपके लिए तो वो कुछ ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव रहता है। आपको वो क्यों नेगेटिव आगे वाइब्स बढ़ आती गए? हैं, आपको पता चलता है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि जब ये दूसरों की इतनी नेगेटिविटी करता है आपके सामने, तो ऑब्वियसली आपकी भी करता होगा। of ये course। इतनी बैक बाइटिंग, और ये आपका कोई कलीग है, बाकायदा मैंने ऐसे भी देखे हैं ऑफिस में लोग जो बाकायदा टांग अड़ा के उन किसी की प्रमोशन रोकते हैं, या इस जी, तरह जी, के भी लोग होते हैं। बिल्कुल, और वो उनके नेचर का हिस्सा होता है, वो सबके लिए ऐसे होते हैं। हाँ। वो ये कैसे हो सकता है कि हमारे लिए नहीं है? लेकिन निदा मैं आपको बताऊं, सॉरी,
ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते नहीं नहीं, वो खुद नहीं खुश हर रहते किसी ना। से उनको प्रॉब्लम होता है। और वो खुश नहीं हर होते, किसी से। इसीलिए वो दूसरों की जिंदगियों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपके गिर्द के अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि अपने गिर्द से नेगेटिव लोगों को छांटते जाएं, करीब जो आपके हैं, और आप वो इतनी उनकी नेगेटिविटी है जो आपके अंदर भी उनकी वाइब्स और शामिल हो रही सबसे है वो- आसान तरीका कि आपके इर्द गिर्द 8-10 लोग हैं, आपको नहीं पता इसमें से आपके लिए ज़्यादा नेगेटिविटी कौन फैला रहा है। तो आप ये सोच के सदका दें कि मेरे इर्द गिर्द जो भी ऐसा ख़तरनाक इंसान है जो मेरे लिए हार्मफुल है, अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। आप दे के देखें, वो इंसान खुद दूर हो जाएगा आपसे। बिल्कुल सही आप कह रही उसकी हैं। दोस्ती से निकल जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह से दुआ करना चाहिए हाँ। कि हमारे हमसे जो लोग मिलें जुड़ें वो अच्छे positive, मिलें। अच्छे लोग हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई थी, और मैं जब बचपन से लेकर अब तक नमाज़ पढ़ी, मैंने सबसे पहली मेरी ज़बान पे एक ही दुआ आती है, अल्लाह ताला बुरे लोगों से बचा के रखना। और आई स्वेयर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई बुरे लोग नहीं है, आते हैं और यूँ आते हैं यूँ निकल जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस बात को, नज़र बद को एलैबोरेट करेंगे, और मुफ्ती साहब भी हमारे पास मौजूद हैं ताकि वो हमें रिलीजन के हवाले से मतलब बहुत सारी टिप्स देंगे कि कैसे हम अपना औरा जो है उसको मजबूत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई है तेरी पलकें वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, तो हम आज नज़र बद पे शो कर रहे हैं, और इस वक्त ज्वाइन इन किया है, हमारे साथ हैं डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज जैसे कि नज़र बद पे शो है, तो जी। सब अपनी अपनी चीज़ें हमसे शेयर कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी रिलीजियस चीज़ें जिससे हम अपना एक हिसार अपना मजबूत कर सकें। वही वाली बात कि अच्छी बुरी नज़रें सबकी होती हैं, लेकिन वो जो अटैक अगर कोई ऐसी जी हाँ। नज़र हो तो ज़रा हम मजबूत औरा के साथ हों तो थोड़ा सा कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े ज़िंदगी में। आपकी बात से मैं फिर जाऊंगी वो निगत के ऊपर। आप अपने बारे में सेहत के हवाले से कुछ बताना चाह रही हैं? आई थिंक कोई 6 साल पहले मेरे अब्बा जी की डेथ हुई, तो मैं यहाँ से वहाँ गई, और उसके बाद मैं जिस रूम में ठहरी हुई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम उस रूम में रुकी। तो अब्बा जी का घर था? नहीं, मेरे देवर का घर था वो। अच्छा। तो वो उस रूम में मैं पहले कभी नहीं ठहरी थी रात में, तो मैं वहाँ रुकी हुई थी क्योंकि अब्बा जी की डेथ हुई थी, तो मैं दुखी थी, तो मैं व्रत कर रही थी। और मैं आपके ससुर या आपके अब्बू? मेरे अब्बू। अच्छा अच्छा। तो मैं, क्योंकि मेरे अब्बू गांव में थे, तो मुझे फिर शहर आना था, तो फिर मैं अपने देवर के घर रुकी हुई थी। अच्छा। तो मैं व्रत कर रही थी, और मैं व्रत थोड़ा ऊंची तस्बीहां कर रही थी, बैठी पढ़ रही थी, और मुझे पता ही नहीं चला, मैं पूरी रात पढ़ती रही। जब फजर का वक्त हुआ तो मेरी बॉडी स्टिफ हो गई एकदम, और मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया, और दिसंबर था, और मुझे लगा कि शायद ना जैसे इंसान का आखिरी वक्त आता है तो वो तकलीफ़ में एकदम हो जाता है, तो बिल्कुल वैसी हो गई। अब मेरे ऊपर रज़ाई, और मैं कराह रही हूँ, और मैं ये सोच के कि शायद ना कि मैं ही मरने वाली हूँ, तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसे लगा मुझे किसी ने ना ऐसे आग में डाल दिया, इतना तेज़ हीट, और मुझे लगा कि बस आखिरी वक्त है, और मैंने और तेज़ पढ़ना शुरू कर दिया कि बस। और मेरे पास रूम में उस वक्त कोई नहीं था, तो मैं कराह रही थी तकलीफ़ से, और मैं पढ़ रही थी कलमा, और मुझे लगा कि साइड से किसी और की कराहने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा मैं तो इस रूम में अकेली हूँ, तो मेरी कराहट के साथ किसी और की कराहट कहाँ से आ रही है। तो मैंने जैसे ही यूँ देखा तो बेड के कॉर्नर पे एक रेड बाल, मुझे आज तक याद है, रेड बाल थे, बुढ़िया थी, वो यूँ बैठी हुई थी और वो कराह रही थी, क्योंकि वहाँ वो कोई रहती थी, और मैं जब व्रत कर रही थी तो उस व्रत से उनको तकलीफ़ हो रही थी, और वो उस तकलीफ़ की वजह से वो मुझे तकलीफ़ दे रही थी, और मैं उस तकलीफ़ से जान छुड़ाने के लिए और व्रत कर रही थी, और उसको और तकलीफ़। जब मैंने यूँ देखा, और मैं यूँ देखती रही, और उसके बाद मैंने रिकॉल किया कि अच्छा, ये जो मेरी इतनी अचानक से तबीयत ख़राब और बॉडी स्टिफ है, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही, ये इस वजह से है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो मुझे मार देगी, इससे बचना कैसे है। मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने उस कमरे में, मेरे लगा कि अंदर एक और रूह आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मार देगी मुझे, और मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे वापस कराची आना है, तो ये कैसे। तो मैंने उस कमरे में खड़ी होकर यूँ उंगली की और ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैंने वज़ू किया, और मैंने सूरत बकरा पढ़ी, ऊंची आवाज़ में तलावत की,
2 दिन तक मेरी बॉडी स्टिफ रही, लेकिन मैं सूरत बकरा पढ़ती रही और उसके बाद मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठी, मुझे लगा कि बाकायदा मेरी टांगों से कुछ निकल के चला गया और टांगें हल्की हो गई, बॉडी ठीक हो गई बिल्कुल। और मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का, और वो सिर्फ सूरत बकरा के मुसलसल पढ़ने और मुसलसल कलमा पढ़ने की वजह से उसने मुझे छोड़ा फिर। वेरी स्कैरी। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, आप इनसे डर जाओ तो ये और डराती हैं। आप डरो नहीं, और अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, ये चीज़ें खुद भाग जाती वो बुढ़िया रियल थी। हैं। वो बुढ़िया कोई मतलब- और मखलूक थी। इनका इल्यूजन था या इनको नहीं, कुछ नहीं, illusion नहीं था। इन द सेंस कि लाइक You ऑब्वियसली वो actually खाली saw a आपको woman हाँ, like हाँ, लेटी हुई। हाँ, बैठी हुई यूं कॉर्नर पे यूं करके, और वो करा रही, हाय हाय की आवाज़ें आ रही थी उसकी। मुफ्ती साहब क्या, आई डोंट नो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई इसके अंदर बहुत सारी मखलूक़ात हैं इंसान के अलावा। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहलाता है कि ये तमाम मखलूक़ात से डिफरेंट है, लेकिन चूँकि इससे पहले दूसरी मखलूक वो हज़ारों साल से इस ज़मीन पे आबाद थी, तो अभी भी उनका जगह जगह बसेरा है, डेरा है, रहाइशें हैं, कहीं वो अच्छे हैं कहीं बुरे हैं। उन चीज़ों की वजह से ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना ख़ुद वो उन चीज़ों का असरात कहीं ना कहीं फ़ील हो जाते हैं। यूजुअली अल्लाह पाक ने पर्दा रखा हमारा उनके दरमियान, एक आड़ है, एक पर्दा है, और दुआएं ऐसी बताई जिसकी वजह से हमारे उनके दरमियान एक वो फासला रहे कि जी हम पर और हम उन पर अटैक ना कर सकें। लेकिन कुरान करीम में ये आता है कि कुछ इंसानों में भी ऐसे लोग हैं कि जो कुछ दुआएं पढ़ के या कुछ गलत काम करके उस मखलूक पर हावी हो जाते हैं, और इसी तरह उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो नज़र का जो अभी टॉपिक चल रहा है हमारा, उस पर डिस्कशन में आप सबकी सुन रहा था, तो ये लाइफ में जो हमारी चीज़ें आती हैं, हर इंसान या बल्कि हर मखलूक जो दुनिया में है ना, उसमें अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात में एक सलाहियत रखी, एनर्जी। एक रिसीवर भी इंसान, डिलीवर भी है। वो कहीं भी मिलता है ना, या इंसान चल रहा है कभी भी वो एक रिसीविंग डिलीवर चलता रहता है। किसी को भी देख के, किसी चीज़ को, किसी शख्सियत को, कोई चीज़ें उससे रिसीव कर रहा होता है, कोई डिलीवर कर रहा होता है। डिलीवर मतलब क्या, नहीं उसकी तरफ से कोई अच्छी चीज़ें जा रही है, क्या अच्छी गाड़ी है, क्या कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा माहौल है, इस तरह, या कोई हसद की उसके अंदर से लहरें निकल रही होती हैं। बात रही है कि ये होता क्यों है, कैसे हसद जलन, और जिस तरह आप शुरू में कह रही थी कि हम जो बहुत मुंह से बातें निकाल देते हैं अपनी, हदीस शरीफ में भी मना आता है कि देखो अपनी किसी भी मनसूबाबंदी को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अगर तुम चाहते हो उसमें कामयाब हो जाओ, तो अपनी ज़बान में बंद रखो और अपने उस काम को मख्फी रखो, उसको ना ज़ाहिर करो। तो हम जो ये मुँह से चीज़ें निकाल देते हैं, इसका असर दूसरे लोगों तक जाता है। और हसद जलन तो ऐसी चीज़ है कि सगे भाइयों के अंदर भी हो सकता है, नबियों की औलादों को भी हो सकता है। तो इसकी बड़ी मिसाल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के साहबजादगान हैं कि ज़ाहिर हज़रत याक़ूब एक जलील क़द्र पैगम्बर हैं, उनके 12 बेटे हैं, फिर उनमें सबसे लाडले बल्ले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, खूबसूरत भी हैं, प्यारे भी हैं। बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा तो ज़िक्र कर दिया, तो फ़ौरन अब्बा जी की नसीहत क्या थी कि ये ख्वाब अपने भाइयों से ज़िक्र नहीं करना, डिस्कस नहीं करना। यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने पहली नसीहत ख्वाब सुनते ही कही कि जब उन्होंने बताया कि जी नहीं रही, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जी इस तरह वो सितारे हैं और मुझे सजदा करें, तो फरमाया कि ला तक़सुस रुय्याका अला इख़्वतिक, अपने भाइयों से ख्वाब जिक्र मत करना, जबकि उस वक्त बिल्कुल छोटे से थे वो। तो वहाँ से मालूम होता है कि अब वो कि एक रिलेशन के अंदर भी हम हर एक भाई को तो बुरा नहीं कह सकते, भाई सारे बुरे होते हैं, सारे या बहन भाई बुरे होते हैं। बहुत से ऐसे भी में बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत उल्फत है, बहुत से भाई हो सकते हैं बाप का प्यार देते हैं अपने भाइयों को। लेकिन एक दूसरा पहलू से भी मिलता है कि सगे भाइयों के अंदर भी आपस में शदीद इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। जबकि उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत इनोसेंट, बिल्कुल मासूम से बच्चे से थे, और इतनी हसद की आग आगे बढ़ी कि वो उनको ले गए और फिर जंगल में उनके साथ ये किया कि उनके बरहना करके कुएं में डाल दिया, और उनके कपड़ों पे खून लगा के झूठ मूठ ला के वो अब्बा जी को दिखा दिया कि जी उनको तो भेड़िया खा गया। वो पूरा एक जो उनके ख़िलाफ़ वो कंपेन चलाई उन्होंने। अब वो उसका सदमा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को लगा। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि अपनी कोई भी खुशियाँ, कोई भी चीज़ें, ख्वाब, ड्रीम, एक ड्रीम तो होता है जब हम स्लीपिंग में देख रहे होते हैं, एक ड्रीम होता है जो लाइफ में देख रहे होते हैं कि ये मैं ये करना है फ्यूचर में। तो वाक़तन उसकी कामयाबी का राज ये कि आप उसको जितना सीक्रेट रख सकते हो रखें, बिल्कुल। तो वो चीज़ बेहतर रहती है। तो हदीस शरीफ में आता है कि नज़र बद ऐसी चीज़ है, चलते फिरते हट्टे कट्टे इंसान को कब्र में पहुंचा देती है, अच्छे भले ऊँट को, खड़े हुए ऊँट को वो हांडी में पहुंचा देती है। ज़ाहिर ऊँट बीमार हुआ, जल्दी से मालिक ने ज़िबा किया, वो पक पका के बराबर हो गया।
और अभी तो हमारा सीज़न भी ऐसा चल रहा है कि इस वक्त जानवरों को भी खूब नज़रें लग रही हैं। हमारे पास ज़्यादातर अभी मैसेज कॉल यही आ रहे होते हैं तो मसले मसाइल के लिए, या जानवर लाए थे बीमार हो गया, किसी मोशन लग गए, कोई गिर गया, कोई उस पर पड़ा हुआ, तो इस तरह की नज़रें इंसानों पे जानवरों पे लग रही होती हैं। तो इंसान वो चीज़ें दूसरे को रिसीवर इस लिहाज से कि भाई उसके असरात बाद फ़ौरन इसके अंदर आ जाते हैं और इसी के असरात बाद या अच्छे असरात दूसरे तक जाते हैं। आप देखें माहौल का असर ये होता है कि आप एक आम की कैरी या कोई भी चीज़ ऐसी ले लें, कच्ची कैरी लेकर आप डीप फ्रीज़र में उसको रख जमा दें, आप उसको 1 साल बाद भी निकालें तो कैरी रहेगी, वो आगे पकेगी नहीं। उसी आम की कैरी को आप किसी गर्म चीज़ में रख दें, वो 1 हफ्ते बाद कैरी से एकदम मीठा आम बन जाएगा। तो माहौल, इर्द गिर्द, फ्रेंडशिप सर्किल आपका, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपको वो आप किसके बीच में उठते बैठते? इसके बीच में है कि आपको आगे वो बढ़ाएगा या आपको फ्रीज कर देगा। अच्छा, मेरे साथ यहाँ निगहत है और निगहत अपनी ज़िंदगी की रियलिटी हमसे शेयर करना चाहेंगे। जी निगहत। मेरे 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। माशाल्लाह से हम अपने घर में बहुत खुशहाल रहते थे, मतलब कोई परेशानियाँ नहीं होती थी। माशाल्लाह से हर जगह घूमना फिरना, होटलों में खाना। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, हम दोनों बच्चों को मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। बस वो देखते देखते मेरा बेटा ने इंटर पास करा उसने, फिर उसने एक जॉब लगा ली अपनी मेडिसिन कंपनी में, बहुत अच्छी जॉब भी वो कर रहे थे। तो हमारे घर में और खुशहाली आ गई, हम और आपके सही बेटे रहने की लगे। बात कर रहे हैं? जी, बेटी हाँ। की बात कर यानी रही कि हूँ। आप हस्बैंड के साथ साथ बेटा भी काम करने जी, लगा? बेटा भी काम करने अच्छा, लग गया। अच्छा। तो फिर वो बस एक दिन ऐसा हुआ, मेरे बेटे ने कहा बुखार हो रहा है मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है भाई, तो वो पैराडोल दे दी, घर में जो करते हमने कर दिया। फिर उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर को दिखाते दिखाते उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि उनका हाथ और पाँव है ना, एकदम एक दिन ऐसे हुआ कि वो बिल्कुल नहीं काम कर रहे ना। तो बहुत परेशान हुए हम दोनों, मियाँ बीवी, कि अब क्या करें, तो बहुत बीमार हो रहे हैं। फिर हम उन्हें अस्पताल लेके गए, अस्पताल में उनके सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो टेस्ट भी उनके सही आ रहे, कुछ भी नहीं। अब परेशानी में हम इतने कि फिर डॉक्टर ने देखते देखते डॉक्टर ने उनको लाइलाज करार दे दिया। कहने लगे कि ना आप इनको घर में ले जाएं। उनको बीमारी पता ही नहीं चली? हाँ, घर में ले जाएं, इन्हें कुछ हम नहीं कर सकते ना। उन्होंने बिल्कुल लाइलाज, फिर भी हमने डॉक्टर से वो कहा कि भाई आप अस्पताल में रखें, इनका इलाज करें। हाँ। बहुत हमने मिन्नतें करी, डॉक्टरों ने रखा, अस्पताल में हम रहे। फिर छुट्टी हुई, घर आए, फिर किसी ने हमसे कहा कि इनको रूहानी दिखाएं, किसी मौलवी को दिखाएं, दम वम कराएं। फिर मेरी नन ने किसी को बताया, मेरी नन बल्कि लेकर आई किसी को, तो उन्होंने जब देखा, कहने लगे कि ना इनको ना नज़र बद और आपके घर में ना हसद की नज़र ज़्यादा है, हसद है और नज़र बद है ना इसको। यानी वो इतने हो गए थे बिस्तर से, ना वो चल रहे हैं, ना खा सकते थे अपने हाथ से, कुछ भी नहीं। तो हम दोनों में भी उनकी खिदमत करते हैं, अभी भी करते हैं। पिक्चर भी है क्या उनकी बेटी? यहाँ तक कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए, अभी भी बिस्तर पे ही हैं। और इलाज का पता नहीं चला? इलाज का नहीं हो रहा, उनका इलाज मुकम्मल। मतलब पहले जो है आपके बच्चे जो हैं वो ऐसे थे और अब ऐसे हो गए? अब ऐसा हो गया माशाल्लाह से, बहुत हट्टा कट्टा चीज़। जैसे अभी मुफ्ता ने कहा कि हट्टे कट्टे को नजर, वो बहुत मतलब खूबसूरत भी था, ख़ानदान में अच्छा भी है। मेरा बेटा बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, फरमाबरदार भी था, नमाज रोज़े रखना सब, मतलब सारी बहुत उसमें खुसूसियात थी। ये कब से, कितने अरसे से? तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल से वो बीमार हैं, अब 4था साल लग गया है, तो नहीं ठीक हो पा रहे वो, बस क्या करें, अल्लाह रहम करे। वो नहीं ठीक हो पा रहे। और वो फिर मेडिकली भी नहीं पता चलती कि क्या चीज़ है, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, अब जैसे लाइक ये इनका तो बेटा बड़ा है, जाहिर है, छोटे छोटे बच्चों को आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी उनका पेट ख़राब हो जाता है, कभी उनकी वॉमिटिंग्स नहीं रुकती, कभी वो कुछ खाना छोड़ देते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो बता नहीं सकते अपने मुंह से कि वो किस तकलीफ़ में हैं। अक्सर हमने देखा है ऐसे घरों में कि वो बिल्कुल बच्चे हट्टे कट्टे भरे हुए गाल, और किसी ने गाल नोचे, प्यार किया और कहा अरे कितना क्यूट है या इस तरह कुछ, और आप देखते हैं कि वो देखते देखते वो बच्चा बेचारा इतना सा हो जाए, खाना भी नहीं छोड़ देता है। जी, एक तो बच्चों के मामले में भी, बड़ों के मामले में भी करना चाहिए कि खाने पीने में प्राइवेसी रखें ज़रा। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो फीड करते हैं तो उनको माएँ अक्सर तो समझदार होती हैं, छुप के ही कराती हैं, चूँकि इस तरह भी नज़र लगती है बहुत ज़्यादा। फिर जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका खाना पीना देख के रोक टोक हो जाती है, तो उस पर बच्चे फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो नॉर्मल सा एक ये है कि ऐसे बच्चों के लिए कि जो खाने पीने से वो रख रहे हो, तो उनके लिए
अल्लाह का इसमें गिरामी जो है ना, या मुअती, आइन से आता करने से, या मुअती, ये कम से कम 11 मरतबा पढ़ के उन बच्चों पर दम करें, तो उससे ये कि उसके खाने का जो सिलसिला है वो बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। और वैसे नॉर्मली हमें अपने मामूलात में रखना चाहिए कि सुबह शाम सूरह फलक और नास, ये तो एक समझे हमारे औरा को पूरा सेफ रखने के लिए कम से कम 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें। और जिस तरह भी माशाल्लाह की मैडम भी कह रही थी, जिक्र कर रही थी, कोई बात करो माशाल्लाह कहें, ये बाकायदा इसका विर्द भी है। किसी को फ़ील हो कि मेरे ऊपर नज़र लग गई, मुझे जिस्म पर नज़र लग गई, कपड़ों पर नज़र लग गई, किसी चीज़ पे भी, तो आईने के सामने बैठ जाए तो और बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 100 मरतबा इसको अपने आप को देख के, सर से पाँव तक देख के, अपना आई कांटेक्ट करके आईने में ये पढ़े। अच्छा, अक्सर कहते हैं कि खुद की भी नजर लग जाती है, क्या ये क्या चीज़ है? बिल्कुल हो तो सकती खुद की है। भी शीशे अच्छा, में ये भी देखा कहते हैं माँ की मीठी नज़र लगती हाँ, है, ये तो भी क्या यही मैं चीज़ पूछ है? रही किसकी? कि मदर की भी, माँ की भी बच्चों मीठी को नज़र जो है लगती है। माँ की नजर भी मोहब्बत लगती वो की है। नज़र मोहब्बत भी की लगती नज़र है। होती है, क्योंकि नज़र की भी 2 किस्में हैं, हसद की और मोहब्बत की। तो मोहब्बत की नज़र ही कि बच्चा जब बहुत खिलखिला के ऐसा है, माँ है या घर का बाप हो, उसको बहुत ज़्यादा लाड से देख रहा है और अचानक बच्चा गिर गया, दांत टूट गया, खून निकल गया, ये हो गया, ये चेक मोहब्बत की भी होती है। तो हदीस शरीफ में एक छोटा सा ये भी आता है कि हमारे यहाँ कुछ कौम में दस्तूर भी है, बसा औक़ात बच्चे के गाल पे जो काला टीका लगा देते हैं, नज़र का टीका जिसको कहते हैं, तो हदीस में इसका इशारा मिलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 10 सिमू हूँ, यानी बच्चों को थोड़ा सा कोई इस तरह काला टीका लगा दो, तो उससे कुछ वो ज़ाहिर हदीस से अप्रूव है, तो उससे भी होता है कि नज़र वगैरह कुछ असरात उससे कम हो जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी चीज़ जिक्र कर दूँ कि अक्सर ये होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती है कि तावीज़ पहनना शिर्क है, तावीज़ ना पहनो ना पहनाओ। हर तावीज़ शिर्क नहीं होता, ये क्लियर कर लें। छोटे बच्चों के लिए कुछ दुआएं, कुछ आयत ऐसी आती हैं, सहाबा कराम से रिवायत में साबित है कि जो बच्चे समझदार होते थे, दुआएं याद कर सकते थे, वो अपने बच्चों को दुआ याद करा देते थे नज़र बीमारी से बचने की। और जो बच्चे याद नहीं कर सकते थे, तो वो कुछ लिख के कलिमात दुआ के वो उनको पहना देते थे। तो देखिए, अगर आयतल कुर्सी है, सूरह इखलास है या फलक नास है, अगर हमने लिख के बच्चे गले में डाल दी तो शिर्क हरगिज़ नहीं कह सकते इसको। शिर्क वो चीज़ है जिसके अंदर कोई गैर शरई चीज़ें हमने डाल दी, लिख दी, और वो पहना दो, शिर्क है। वरना किसी आलिम दीन से अगर कोई नक्श लेकर डाला जाए बच्चों को, तो उससे उसकी हिफाजत रहती है, क्योंकि ज़ाहिर बच्चा तो पढ़ नहीं सकता। और सीने पे इसलिए करते हैं कि हमारे एक बड़े मुफ्ती गुजरे, हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाकायदा कुरान और सुन्नत से बात साबित की कि सीने पे तावीज़ पहनने का मकसद ये होता है कि कोई भी नज़र या जादू का जो अटैक होता है ना, सीने पर होता है। आपने अक्सर देखा होगा हार्ट अटैक दिल पे जो होता है, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें नज़र की वजह से होती हैं, जाके दिल पे अटैक करती है। इंसान चलता फिरता रोड पे गाड़ी में जा रहा है, एकदम अचानक हार्ट अटैक हो गया, तो वो जाके दिल पे अटैक करती है। तो इसलिए तावीज़ को गले में पहनने का मकसद शिर्क नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि सीने पे जो अटैक हो रहा है इंसान के या दिमाग पे हो रहा है, एक हिसार बन जाए। वो हिसार बन जाए, आयतल कुर्सी या सूरह फलक नास जो भी लिखी हुई है, उसकी बरकत से वो अटैक अंदर तक ना पहुँचे। तो ऐसे बच्चों को किसी आलिम दीन से कुरान आयतें लिखवा कर वो भी अगर पहना दी जाए तो उसमें शिर्क नहीं है, वो पहना सकते हैं। बाकी फलक और नास का सुबह शाम और आयतल कुर्सी बेहतरीन है कि इसका हिसार रखें, और इसका हिसार एक जो भी मुजर्रब है, कुछ भी उंगली में शहादत की उंगली में दम करके कोई भी उसका तस्वुर करके यूँ दम कर दिया जाए, तो उससे इंशाल्लाह बच्चा बेहतर रहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। अच्छा, मुफ्ती साहब से मैं कुछ पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल। आपको माशाल्लाह से लोग इतना आपकी बातों को फॉलो करते हैं, सब आपको करते हैं। ये जो ईद बकरा ईद आ रही है, और उसमें जैसे आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि जानवरों को भी नज़र लगती है, या वो कहते हैं कि अच्छा भला जानवर लेकर आए थे, अब उसको मोशंस लग गए या वो बीमार हो गए, तो मुफ्ती साहब, जो हमारे माशरे में कोई कुर्बानी का कोई जानवर आता है, उसकी फिर नुमाइश इतनी लोग करते हैं, उसको गलियों में दौड़ाते हैं, और जिनके पास इतना नहीं है कि वो कुर्बानी कर सकें, उनको भी महरूमी का बनाते हैं। तो उसके बारे में कुछ कहें ताकि लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। आप अच्छा, दोनों चीज़ें इसके अंदर बैलेंस ये रखूँगा कि एक तो देखिए ट्रेडिशनल कोई चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करना। पिछले 4-5 साल पहले तो ऐसा हुआ था कि उसकी बाकायदा वो एक समझें गाने बजाने के धूमधाम के साथ उसकी शो ऑफ कर रहे होते थे बड़े बड़े बैलों की, वो तो बिल्कुल शरन डिस्करेज किया जाता उसको, क्योंकि ज़ाहिर कुर्बानी एक बहुत बड़े जज्बे के साथ ही एक हज़रत बीबी हाजरा का जो खातून थी, तो इस्लाम में ये भी आता है ना, लोग कहते हैं कि इस्लाम में या मुसलमान में, इस्लाम सोसाइटी में ख़वातीन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ऐसा नहीं है। एक खातून के अमल की वजह से वो दौड़ जो सही की हज का रुकन बना दिया गया, उन खातून की कुर्बानी की वजह से फिर वो कुर्बानी का इस्लाम के अंदर आई है। तो इस कुर्बानी के जज्बे को एक हद तक तो मैं कहता हूँ कि सारे की जो इसकी शौकियाँ खुशियाँ नौजवान लड़कों में होती हैं, रात भर उसके साथ बैठे हैं, पैरा दे रहे हैं, और जो बहुत सी लड़कियाँ भी शौकीन होती हैं तो बाहों में बाहें डाल के बैठी हुई प्यार कर रही हैं जानवरों को। जानवर भी बड़े मानूस होते हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं माशाल्लाह सारी, तो वो उनकी सबसे पहली शर्त होती है अब्बू गाय ऐसी लाएगा जो मासूम हो, अड़ियल खड़ूस ना हो।
ताकि थोड़ा सा उससे लिपट सकें, प्यार कर सकें। क्योंकि बच्चियाँ ना ख़ास तौर पे बिल्लियों से, जानवरों से बड़ी अटैच होती हैं। तो बाजी गाय बड़ी मासूम होती है, बड़े प्यार से बैठी हुई है, लेटी हुई है। तो उसको शौक़ इस तौर पे करना है कि किसी के दिल चिकनी हो तो नहीं, लेकिन बहरहाल जो कराची में ख़ास तौर पे क़ुरबानी का मज़ा है ना, बाहर जो लोग चले गए हैं दूसरी दुनिया में, वो लोग वहाँ से बड़ा मिस करते हैं इसको। तो ये इस्लामी शार को धड़ल्ले से खुल के करना और ख़ुशी के साथ करना, हाँ किसी की दिल शिकनी वो मकसूद ना हो तो उसमें हरज कुछ नहीं है। इसमें एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई चलो एक दूसरे की देखा देख में नेक काम इबादत कर रहे हैं, रियाकारी बिल्कुल ना हो। चूँकि अल्लाह पाक ने खुद फरमा दिया कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तो ना इसका गोश्त जाता है, ना इसकी खाल, ना खून, ये तो सब कुछ हम खुद खा लेते हैं। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी, उसने हलाल कर दिया। शुरू में था कि इस्लाम ने फरमाया 3 दिन तक इसका गोश्त खा लो, उसके बाद हराम है तुम पर। फिर हुजूर ने इजाज़त दे दी कि चाहो तो पूरे साल रख सकते हो, जो जिस तरह भी रखो खा सकते हैं। तो उसका शो ऑफ करना उस लिहाज से, जो गली में लेके लड़के घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, वो एक अच्छा लगता है कल्चर है। बकरीद के दिन है और ये मुसलमान मुल्क है तो यहाँ तो बहुत आज़ादी से घूम लेते हैं, वरना पड़ोसी मुल्क में तो बड़ी जो है ना इसमें मार धाड़ हो जाती है, बड़े हंगामे हो जाते हैं। फिर एक अल्लाह पाक ने सर्किल रखा है इसने बिज़नेस का, कि बहुत बड़ा अरबों खरबों का बिज़नेस होता है इस मवेशी के ज़रिए। फिर से जो लेदर मिलता है उससे बड़ी चीज़ें बनती हैं। और बात रही नज़र की, कि वो नज़र जानवर को जो मोहल्ले में घुमाते फिराते हैं, तो ये चीज़ें मैं हर चीज़ फेस कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। कि मैं भी एक ज़माने में इज्तिमाई क़ुरबानी करता था मोहल्ले की, तो टेंट वेंट लगता था घर पे, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे लोग शेयर होते थे, अपने जानवर भी होते थे। कि गाय को यहाँ से बिल्कुल हट्टी कट्टी ताज़ी गाय को पकड़ के रस्सी से कहीं शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं, और एकदम धड़ से गिरी, एक लम्हा इतना भी नहीं मिला कि अंदर से भाग के छुरी ला के उस पर छुरी फेर दी जाए। बिल्कुल तरोताज़ा गाय, देखते देखते ख़त्म हो गई। बकरा खड़ा हुआ एकदम खड़े खड़े गिर गया, ख़त्म हो गया। तो जैसे पिछले साल जी हम लोग मुल्क से बाहर थे, तो हमारे अब्बू ने हमारी कुर्बानी की थी। तो हम वो पप्पा हमारे बकरे लेकर आए, तो जो सारे बकरे थे उनमें से एक बकरा बीमार होकर वो वक्त से पहले उसका इंतकाल हो गया। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम शो कर रहे हैं नज़रे बद पर, और सब अपनी अपनी चीज़ें हमसे शेयर करें। अब इजिप्ट का क्या वाक़या है? नहीं, इजिप्ट का मैं जब ट्रैवल किया वहाँ पर, जब पहली दफ़ा गई तो वहाँ पर जो है वो मेरे बाल उस वक्त बड़े लंबे और बहुत ज़्यादा लंबे बाल थे। तो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पर, उसने मुझे कहा फ़ौरन देखते हुए कि इतने माशाल्लाह से प्यारे बाल हैं तुम्हारे, तुम्हें नज़र ना लगे, चलो चलो मैं तुम्हें इविल आई कि वो दिलवाती हूँ, पेंडेंट दिलवाती हूँ। तो मैं ऐसे ही आज नज़र के ऊपर था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। ये बहुत सारे कल्चर्स में, जैसे टर्की में भी ये एक आई जो है, आँख, वो बहुत मशहूर होती है। एक ब्लू कलर की ब्लू आई होती है, और वो उसको माना जाता है कि नज़र के हवाले से आप पहने। तो ये इजिप्ट में मुझे मेरी फ्रेंड ने जो है वो छोटा सा इस तरह करें, एक पेंडेंट, इजिप्ट में भी है। ये इसमें भी आँख बनी हुई है। आँख बनी हुई। तो नॉर्मली जो है वो आँख के साथ बड़ा उसको एसोसिएट किया जाता है। और बड़े डिफरेंट कल्चर्स में निदा बड़ी मज़े की बातें हैं। जैसे ये तो हमारा वो है 4 कुल इस पे लिखे हुए हैं, तो ये भी मुझे बड़ा वो एक फेथ मतलब इसके साथ है। तो डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं नज़र उतारने के। जैसे हम मिर्चें लेते हैं और मिर्चों को घुमाते हैं, और वो अगर मिर्चों से स्मेल आए तो हम समझते हैं कि नज़र है, मिर्चों से करकराहट की आवाज़ें आए तो समझे कि नज़र उतर गई। इसी तरह से जो है वो ग्रीस में जो है वो नज़र उतारने का बड़ा एक डिफरेंट तरीका होता है। पानी का ग्लास लेते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल जो है उसका ड्रॉप डाला जाता है। उस ड्रॉप के फैलने से जो है वो नॉर्मली ड्रॉप जो है वो बहुत एक आम तरीके से फैलता है, और वापस जो ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है पानी से, तो वाकई मिल के एक ड्रॉप बन जाता है, ऊपर तैरता है। लेकिन जब वो डाला जाता है, उसको उसके फैलने से पता चलता है कि आप पे नज़र है या नहीं है। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ मिर्चों में बू आए, बिल्कुल, या कुछ इस तरह का, वो नहीं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं इस तरह से भी। और चारों कुल आप पानी पे पड़ के फूंक मारें और पानी पिए, अगर वो हल्की सी कड़वाहट है आपके मुंह में तो आपको नज़र है, अगर नहीं है तो अच्छा, ऐसे भी वो। अच्छा, क्योंकि नज़र शायद मुफ्ती साहब ज़्यादा बता सकेंगे कि नज़र आँख से बड़ा उसका ताल्लुक है ना, कि हम देखते हैं फ़ौरन से। तो शायद इस हवाले से ये आँख और डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो नज़र को नज़र कहा इसलिए जाता है कि वो नज़रों से ही लगती है, नज़रों से ही नज़र लगती है, और इसी वजह से कहा जाता है। एक हदीस में आता है, साहबी थे वो तहमत बांध के ज़ाहिर कहीं पानी से नहा रहे थे, तो किसी दूसरे साहबी ने देखा, उनके जिस्म को देख के कहा कि कितना खूबसूरत जिस्म है तुम्हारी, तो बॉडी कितनी अच्छी है। और वो शदीद बीमार पड़ गया, वो साहबी, पूरा जिस्म उनका अकड़ गया, ऐंठ गया। फिर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके बताया इस तरह कि मुझे शदीद तकलीफ़ हो गई है,
और फलां ने मुझे इस तरह टोक दिया था, तो फिर आपने उनको तरीका बताया। एक तरीका जो होता है वज़ू का पानी, जिसकी नज़र लगी हो, वो अगर अपना वज़ू का पानी दे दे और वज़ू के पानी से वो अपना छींटा ले ले, अपने ऊपर गुस्ल कर ले, तो वो जो है ना नज़र उसकी उतर जाती है। लेकिन ज़्यादा इस ज़माने में अगर किसी से कहेंगे तुम्हारी नज़र लगी, वज़ू का पानी दे दो, नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इसलिए दुआएं वुआएं पढ़ ले इंसान। लेकिन ये कि इंसान जैसे आजकल ये बॉडी का भी शौक़ होता है लड़कों को, अपनी बॉडी बिल्ड वगैरह करते हैं, तो मेरे पास इलाज के लिए कई लोग ऐसे भी आए कि जिनकी अच्छी बॉडी वॉडी बनी थी, अब वो इतने प्रॉब्लम में हैं कि उनकी बॉडी भी एक तो पूरी हट गई, मसल अकड़ गए, हो गए, वो ज़ाहिर है वो रील डाल देते और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे, पूरा जिस्म बेकार हो गया और वो किसी चीज़ की नहीं रहे। तो इसलिए माशाल्लाह का तो फिर खुद अपने लिए भी रखना चाहिए। जिस तरह आपने एक सवाल किया था ना, खुद अपनी भी नज़र लग जाती है, तो ज़ाहिर है कि वो इंसान बार बार जो अपने आप को शीशे में बनता संवरता देखता है, शीशा आईना जो है ना वो है, इसीलिए इंसान अपने आप को संवारे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब इंसान अपने आप को देखता है या किसी को अपने आप को प्राउड होता है, तो अपनी भी नज़र लग जाती है, खुद इंसान अपनी की वजह से गिर जाता है। तो बिस्मिल्लाह, और जो मैंने बताया था ये अमल तो बहुत ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह एक बहुत मुजर्रब चीज़ है। दूसरा, एक नॉर्मली हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की पावर को नहीं समझते हैं। ये ज़ाहिर है कुरान की कुंजी है। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि आप जब कुरान पढ़ना शुरू करो तो उसकी इब्तिदाई आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से होती है। और शैतान रजीम क्या, उसकी सारी जितनी ईवल पावर जितनी भी है ना, वो शैतान की ही तरफ से होती है। अल्लाह ने सारे गुड पावर अपने पास रख के नेगेटिव पावर जितने शैतान को अपने इख्तियार से दे दिए हैं। अच्छा, होता सब शर और खैर अल्लाह के हुक्म से, ये भी हमारा अक़ीदा है, ईमान है कि शर और खैर के ऐसा नहीं कि अलग अलग से चीज़ें थी, लेकिन शर का इख्तियार अल्लाह पाक ने इब्लीस को दे दिया कि वो फैला सकता है। हमारी बॉडी में चारों तरफ छोटे छोटे शैतान बैठे हुए हैं। हुज़ूर ने फरमाया एक कमर पे बैठा हुआ है और उसने सूंड की तरह अपना वो एक बारीक सा डंक हमारी नाक में डाल रखा, उससे वो हमारे वसवसे डालता है, दिल में वहम डालता है कि हमारी फ़लाँ चीज़ सही नहीं है, इबादत सही नहीं है, हमने वज़ू सही नहीं किया, वज़ू में हमारी चीज़ से वो गलत हो गई। तो इसलिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, ये ख़ुद भी एक बज़ात ख़ुद बहुत बेहतरीन विर्द है। किसी भी किस्म का जादू टूना शैतानी असरात महसूस हो, नज़र महसूस हो, इसको कॉमन विद रखें, इसको ओपन पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बुरा ख्वाब देख लें, उठते ही उल्टा हाथ के थू 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 करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा पढ़ लें, तो उसकी बुरी ताबीर वो इंशाल्लाह आपकी उस पर ज़िंदगी पे नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी क्या है गाड़ी को नज़र, आप क्या करती मेरा हैं? है, हाँ। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और इट वाज लाइक एनी अदर नॉर्मल डे। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लगा जैसे कोई बुलेट ने हिट किया हो ना स्क्रीन को, गाड़ी की स्क्रीन को, एंड इट स्टार्टेड क्रैकिंग, टक 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 करके ना वो स्क्रीन क्रैक होना शुरू हो गई। और मुझे ये था कि अब मैं स्कूल तक पहुंच पाऊँ, अपना तो खैर मैं कर लूँगी, बच्चे खैरियत से पहुंच जाएं। खैर वो काफ़ी रास्ता था कोई 10-1 मिनट का, लेकिन बाय द टाइम मैं स्कूल पहुंची तो मोस्ट ऑफ द पार्ट वो जो था स्क्रीन का वो बिल्कुल किरची किरची जुड़ी हुई थी, कि ओरिजिनल स्क्रीन थी लेकिन वो बिल्कुल किरची किरची हो चुका हुआ था। तो ये बड़ी मतलब एक अचानक सिचुएशन, अच्छे भले आप नॉर्मल, और ये नहीं कि आप कहीं पथरीली जगह पे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ एक नॉर्मल क्लियर रोड है, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, इट्स ऑल लाइक पॉश एरिया, और सडनली बस ऐसी किसी चीज़ ने हिट किया कि आपकी स्क्रीन टूट गई। फिर उसके बाद गाड़ी वो रिपेयर हुई है, सारा कुछ। कहते हैं ना, नज़र जब आप पे लग रही होती तो वो अगर चीज़ों पे चली जाए, नहीं तो ग्लास टूट गया तो अम्मी हमेशा कहती थी बलाएं चल गई चल गई। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैंने अपने पैसों से नई गाड़ी ख़रीदी थी, करोला थी शायद, टोयोटा करोला, मुझे याद भी नहीं है। पहले ब्लू कलर, जिस तरह वो नेवी ब्लू कलर की गाड़ी थी, मैंने उसी से मैचिंग पर्स ख़रीदा। मैंने कहा वाओ, मेरे अपने पैसों की गाड़ी है तो मैं निकलूँगी उससे तो पर्स भी वैसे ही होगा। तो वो पता नहीं, यही करते करते एक दिन पार्किंग में गाड़ी हमारे घर के बाहर, हम बैंगलोर में रहते थे, उसमें पार्किंग में खड़ी थी और हम गेटेड कॉलोनी में रहते हैं। एक दिन हम सुबह सो के उठे तो हमने देखा कि मेरी गाड़ी का विंड स्क्रीन पूरा टूटा हुआ है, पूरा किरची किरची हुआ है, और मुझे गाड़ी के अंदर से बुलेट मिली। मैंने कहा ये कैसे, बुलेट कहाँ से? यहाँ तो अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं, कैमरास लगे हुए हैं, गार्ड्स हैं, गेटेड कॉलोनी है। तो पता चला, मतलब वो नज़र थी शायद या क्या था, वो जो शादी हॉल्स हैं बाहर के, उनसे किसी ने हवाई फायरिंग की है, तो वो जो बुलेट है वहाँ से आके इधर गिरी और मेरी पूरी गाड़ी का मेरी अपने घर की पार्किंग पोर्च जो होता है वहाँ से गाड़ी का विंडस्क्रीन टूट गया।
निदा, ये तो ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि जब भी आप कोई अचीवमेंट हो आपकी, आप कोई घर ख़रीदें, कोई भी नई आपकी कोई चीज़ आए, आप उस गरीबों को या अपने रिश्तेदारों को, उनको आप ज़रूर बुलाएं, उनको खिलाएं, उनको खुश रखें, क्योंकि देखें जब आसपास के लोग आपसे खुश होंगे ना, तो वो कम चांसेस होते हैं कि वो आपसे हसद करें। तो ये भी करते रहना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा सा ना इख्तलाफ होगा कि आजकल ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि जब आपने कोई बड़ा अचीवमेंट किया, घर वर बना लिया, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, सब जमा हो गया, अब कोई किस नज़र से देख रहा है, कोई किस नज़र से, और मालूम हो गया उस दिखावे के हवाले से नहीं होती। नहीं, हमारा दिखावे नहीं, जब हम उनको बुलाएंगे, हम उनका खाना करेंगे, तो आप देखिए, आपको क्या पता कि आपके बराबर वालों किसी की मुझे लगता है intentions क्या हाँ, हैं। हसद की आग ये मुझसे ठंडी नहीं गुजर होती, चुकी है कि लेकिन मैंने बड़ा शौक से घर में बनाया है, और जिस दिन इकट्ठा किया उससे अगले 2-3 महीने मुझे बेचना पड़ा होगा। ऐसे हालात पैदा हो, जल्दी से बेच बाज के जाने मेरा पड़ेगा। ईमान ये है, जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदें, घर किसी या की help कर लें। स्पेशली मैं वहाँ जो है हमारे शिफ्ट होने से पहले कुरान खानी करवाती हूँ। और साथ सदका देते हैं। सदका खैरात तो है ही, पर कुरान खानी हो के जैसे एक घर पाक साफ से ऐसा हो जाता है लेकिन कि उसका वहाँ चर्चा कुरान- ना करें। उसका चर्चा नहीं बिल्कुल। मेरे पास जो है वो जो छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने वाले होते हैं, जो सारे जो कुरान पढ़ते हैं तेज, जिन्होंने हिफ्स किया होता है, हाफिज होते हैं, वो सब आते हैं, मैं उनको खाना खिलाती हूँ और वो आके कुरान का विर्द करते हैं। तो वो उनको किसी से क्या हाँ जी, हाँ। मतलब, रिश्तेदारों को तो आप कभी खुश नहीं कर सकते हैं। आप जितने खाने खिला लें, जितनी दावतें कर लें, आप ये सोचेंगे वो खुश होंगे, कभी खुश नहीं। बल्कि मतलब उसके उसमें बाद तो अच्छे तबाही लोग आती भी है, हैं, उसके बाद अक्सर लोग होते हैं कि घर खराब हो जाते हैं। अरे इनके अक्सर पास इतना तजुर्बा पैसा आ यही है। कहाँ से गया, इन्होंने घर भी लिया और उसके बाद देखो इतना हाँ, बड़ा कहाँ से डिनर आ रख रहा है, दिया। पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं तो उन लोगों पर हैरान होता हूँ, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कपल हो गए, घर की छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। कितने कपल ऐसे हैं जो इतने लविंग कपल्स कपल देखे टूट गए। ब्लॉगिंग करने वाले जिनके बिल्कुल रिश्ते ऐसे खत्म हो गए, और ओ इतने माय खूबसूरत गॉड। रिश्ते और हम अच्छे। कहते थे ओ माय, मतलब ये क्या हुआ, बड़े बड़े व्लॉगर्स, कि ये हुआ क्या एकदम। बड़ी बड़ी फैमिली के नाम जो हम नहीं ले सकते, लेकिन वो अच्छे खासे कपल, वो डिवोर्स हो गया, आपस में तलाक हो गई, किसी तलाक, किसी नजर तो शादी। बरहक है। हाँ। अच्छा, ये क्या है, मुस्कुराहट, आपका क्या है? हाँ, मैं एक दफ़ा शूट पे थी, तो मेरी को स्टार थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पता नहीं बेचारी ने तो तारीफ़ में कहा। हम सीन कर रहे थे तो उसमें मुझे मुस्कुराना था। उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, जब सीन ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने कहा, वीना तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, तुम्हारे दांत कितने अच्छे हैं, एक ही सीक्वेंस में ना यूँ कितने प्यारे दांत हैं। उसके बाद मैं घर गई, मेरा ये वाला दांत आधा टूट गया ये, और उसके बाद वो आधा मुझे कैसे टूट निकलवा गया? के ऊपर से आधा उतर गया, कटक। अच्छा, पता है कभी कभार कोई बदनाम भी हो जाता है, मैं बताऊं, जैसे खानदान में स्पेशली वो बेचारी एक है हमारे खानदान में, वो बदनाम हो गई, वो जिसकी तारीफ करे उसके साथ कुछ हो जाए। उसके साथ तो ना लोग अपना छुपाते फिरते थे मुंह के, ये हमारी तारीफ ना कर दे। उसके बाद मैंने सही क्या होता है? आधा दांत, आप शूट तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल रही। फिर मैंने वो निकलवाया, फिर मैंने इम्प्लांट कराया। उसके बाद वो जब मुझे मिली ना, तो मुझे वो उनकी रिकॉल हुई चीज़, यार इन्होंने तारीफ़ की थी, अब ना कर दें तारीफ़। हाँ, एक सेट पे इसी तरह मैंने नया जोड़ा पहना, वो ऑफ वाइट के ऊपर गोल्ड का जरी का काम था, मतलब वो रेशमी धागा, जरी टाइप का धागा था। एनीवे, सो ऑफ वाइट एंड गोल्ड इज़ माय मोस्ट फेवरेट थिंग, ब्रांड न्यू जोड़ा। इसी तरह को आर्टिस्ट थी, मुझे कहने की अरे कितना प्यारा जोड़ा, हाय इतना हसीन। वो जो हाय ऐसी लगी कि वो जोड़ा कभी मुझे, उसके बाद मैं वापस गई 2-3 दिन बाद, मुझे याद है, मैंने कहा हाँ मैं वो सूट निकालती हूँ, वो मिल के ही ना दे, इट डिसअपीयर्ड, अल्लाह जाने कहाँ चला गया, कहीं रह गया, गुम गया, वो गुम गया, बहरहाल मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। मैंने कहा आइंदा कोई तारीफ ना कुछ करे लोगों भाई। की है नज़र बहुत तेज़ होती है, हाँ। तो घर ये की तो जो मेरे साथ मासियाँ तो बहुत होती बड़ा हैं, हादसा। उनके घर की कोने की चीज़ पे नज़र होती है, ज़रा सा आपने हिलाया, बाजी चीज़ आप निकालें तो हमें दे दिएगा। इस तरह लड़कियों की अबाया पे बड़ी नज़र होती हैं, सऊदी से अबाया ख़ास तौर पर लाएं, ये अबाया तुम रिटायर ये करो, हमारे मुझे दे साथ देना। बैठ के जनाने हो गए थोड़े। मैंने कहा ये तो बहुत जनानी बात है। तो अक्सर ये मैं देखता हूँ ना कि वो कोई अच्छा ड्रेस पहना है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर घर में ज़्यादा पूरी फीमेल हैं सारी। हाँ, तो पूरी डिस्कशन चली जो बच्चों की दोस्त सारी, तो तो आपको इसलिए बहुत ज़्यादा पता है, एक्सपीरियंस है। तो अब ख़ास तौर पे जो काम करने वाली होती हैं फीमेल स्टाफ, उनका भी घर में कोई चीज़ चेंज करनी सोफे पे,
तो उनको होता है कि सर ये मुझे- आप ये हमें दे निकाल- दें। हमें दे दीजिएगा। इवन ये कि मैंने कार पार्किंग में एक पंखा लगा रखा है, वो थोड़े दिन पहले एक वो इसी तरह खातून जो घर में काम करती हैं, भाई वो आपके लिए तो बेकार है, वहाँ पंखा लगा हुआ है तो ना वो मैं ले जाऊँ। तो मैंने कहा तो स्टाफ के लिए लगाया ना, वहाँ गार्ड वार्ड बैठते हैं, चौकीदार बैठता है, उसके लिए पंखे के लिए लगाया हुआ। तो ये चीज़ें घर में हमें नहीं पता होता किस की नज़रें किस चीज़ में, घर के शैम्पू तक में नज़र होती है हाँ, बिल्कुल। कि बाथरूम में के सर पे शैम्पू डाल के लेके घर में जाके शैम्पू से नहा रही है, ये तक हरकतें होती हैं कि यानी कि यहाँ पे अच्छे शैम्पू हैं तो चुपचाप वो डाला और सर पे दुपट्टा रखा और चली गई। राशन है, कई दफ़ा सब पकड़ा का मालूम है, चुपचाप ऊपर भूसी टुकड़े रखे थे, बाजी ने खाना दिया घर का और नीचे अंदर से चीनी चावल सारी चीज़ें चोरी छुपा के नजर चोरी बचा के थैले में भरी और रक्षा मंगा उसमें ले जा रहे हैं। तो बड़ी जब चीज़ें कम होने लगी, शॉर्ट होने लगी, तो पता लगा कि भाई क्यों चीज़ें राशन में कमी क्यों आ रही है, कि थैले भर भर के जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो और हम ये सोच रहे होते हैं मुफ्ती साहब की कि बात नजर तो लग मेरे गई। शौहर भी देख रहे होंगे, उनको तो हर में शक होता है कि अच्छा भाई चीजें कहाँ नहीं, छुपा कभी के कभार रखो, ऐसा होता मत है ना कि हम रखो। कहते हैं कि बरकत क्यों उड़ गई इतनी जल्दी कैसे? लेकिन ये बात खत्म सच हो है, गई। जब तो आप- वो ये उसके पीछे ये भी है राज बिल्कुल है। कि भाई आप देखें तो कहाँ जा रहा है। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई। फिर मैंने क्या किया कि आप राशन लाते हैं, आप किसी कबर्ड में खुला छोड़ देते हैं, तो आप हर दिन तो चेक थोड़ी कर रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मुझे भी फिर उसका ये हुआ है कि चीज़ें कम होना शुरू हुई, मेरा मंथली बजट आउट होना शुरू हुआ, तो मुझे हुआ कि कुछ समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैंने जो भी राशन आता है एक अलग अलमारी में रखती हूँ, उसको लॉक कर देती हूँ। हाँ, सही है, सर्फ साबुन जो निकालना है अपने हाथ से निकाल के दे दो। बिल्कुल। अच्छा, तो अब खुली चीज़ें बाहर हमारे होती पास हैं। हिना है। हिना बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ। जी हिना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हिना थोड़ा सा जोर से बोलना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी 5 बेटियां हैं और माशाल्लाह मेरी पांचों बेटियां बहुत काबिल, बहुत प्यारी और माशाल्लाह उनके नसीब भी अल्लाह ने बहुत अच्छे किए। मेरी 3 बेटियों की मैंने शादी की और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दामाद दिए। क्योंकि मेरा बेटा कोई नहीं था तो लोग अक्सर यही बातें करते थे कि आपका तो कोई बेटा ही नहीं है। लेकिन मेरे जो तीनों दामाद थे नहीं बल्कि हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे जो दामाद हैं उन्होंने बेटा बनकर दिखाया और इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी मेरे बच्चों को ज़िंदगी दी, मेरी बेटियों को इतनी खुशियाँ दी। ना सिर्फ मेरी बेटियों को, मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और बहुत ज़्यादा हमारा ख़्याल रखा। चूँकि हमारा कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने बेटों की कमी नहीं महसूस होने दी। तीनों बेटियों की शादी के बाद मैं बहुत मुतमईन थी, मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में थी और मैं बहुत खुश भी थी। लेकिन अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि आपने मतलब बच्चों की शादी इतनी अच्छे की, आप इतनी खुश रहती हैं, बच्चे खुश रहते हैं आपके, तो आपने कोई वजीफ़ा पढ़ा था तो हमें बता दें, हम भी अपनी बेटी के लिए पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ अपनी बच्चियों के नसीबों के लिए और मैं भी खुश रहती हूँ, किसी को तकलीफ़ में ना देती हूँ और ना ही मैं बस बहुत अल्लाह से दुआएं करती हूँ अपनी औलाद के लिए कि बस मेरी औलाद बहुत खुश रहे। हुआ ये कि जब मेरी चौथी बेटी की शादी हुई तो मेरी जो बेटी है वो घर आकर बैठ गई कुछ अरसे के बाद। कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं था, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से, बस ऐसे कुछ मामलात हुए कि वो बिल्कुल घर पर बैठ गए और दोनों तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो वापस जाती। फिर 1 साल के बाद मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी की और मेरी छोटी बेटी जो है वो 3 महीने बाद ही तलाक़ लेकर घर आ गई। मेरी 3 बेटियां बहुत खुश थीं, लेकिन मेरी इन 2 बेटियों को किसकी नज़र लगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा। लेकिन मेरे जो और सबसे बुरा जो मेरे साथ हुआ, जो जिस चीज़ को मैं भूल ही नहीं सकती, जो मेरा सबसे बड़ा दामाद था, वो हमेशा ये कहता था कि अम्मी और अब्बू आपकी ज़िम्मेदारी सबकी शादियों के बाद मैं उठाऊंगा। और मेरे उस दामाद का अचानक एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये हादसा मैं भुला नहीं सकती। पता नहीं किसकी नज़र लगी थी मेरी औलाद को। मेरी बेटी 30 साल की उम्र में ही बेवा हो गई। ये भी होता है कि आपकी आंखों के सामने आपने फलते फूलते किसी घराने को देखा है। मेरे ख़ानदान में भी एक फैमिली थी, उन्होंने हमारे सामने ग्रो किया, सऊदी चले गए। सऊदी जाने के बाद घर के हालात, ना सिर्फ उनके घर के हालात बल्कि पूरे ख़ानदान के घर के हालात इतने अच्छे हो गए थे और अच्छा फ़ील हो रहा था कि बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं। माशाल्लाह अपनी पसंद की शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे भी इतने खूबसूरत प्यारे देखते देखते।
और हमारी आंखों के सामने उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और वो वाले बंदे जो लोगों के ख़ानदान में मदद किया करते थे, इस तरह हाथ मतलब किसी की नौकरी लगवानी हो, किसी को कुछ शादी करानी हो बच्चों की, हर कोई उन्हें ही देखता था। पूरे ख़ानदान में उनकी वाह थी कि बहुत पैसे वाले और बहुत पूरा ख़ानदान, उनका पूरा ख़ानदान फ्लरिश कर रहा है। और उनका हाल देख के कि यार ब्रेन ट्यूमर, उनकी हालत बुरी होती गई। अब वो दौर आ गया था कि उनकी मदद ख़ानदान वालों को करनी पड़ रही थी। वो चले गए ज़िंदगी से, वो चले गए। फिर उनकी 2 बेटियां थी प्यारी प्यारी, उनकी बेटियों के अंदर वही बीमारी। उनकी बेटी एक को कैंसर, छोटी बच्ची खूबसूरत 14 या 15 साल की, जिनको हम कहते थे हाथ लगाओ तो मैली सा, मतलब लाइक मिसालें देते थे। और देखते देखते बच्ची भी ख़त्म हो गई। अब बस उनकी बेगम और एक छोटी बच्ची है जो थोड़ी अब नॉर्मल हो गई है। वो बच्ची मतलब पूरे सिरे से लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो तक तकलीफ़ और दुख होता है देखकर कि आपके सामने कुछ लोगों ने इतना फ्लरिश किया, इतनी ऊपर तक गए और देखते ही देखते बिल्कुल ख़त्म ज़िंदगी। बस वही निदा, कभी अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं और कभी लेके भी आजमाते बड़ा दुख होता है ऐसे, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स को देख के कि ये हुआ क्या है, उनकी ज़िंदगी की काया ऐसे कैसे अच्छा, पलट। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड इतना डर गई है इन चीज़ों से कि वो अब हर चीज़ में मेरे तो हस्बैंड ये या हालात सही नहीं है। मैं उसको कहती हूँ तुम क्यों हर वक्त ये कहती रहती हो? कहती है मुझे वहम हो गया है। अब मैं अपनी कोई अच्छी चीज़ शेयर करते हुए डरती हूँ। तो अब मैं स्टोरीज बना के ना मैं कहती हूँ मेरे तो हस्बैंड का कल भी झगड़ा हुआ, ये हुआ। मैं अपनी अच्छी चीज़ें नहीं बताती। इससे बेहतर आप मुंह ही बंद रखिए। वो डरती, वो उसको इस तरह का उसकी साइकी बन गई है कि उसको इतनी नज़र और उस चीज़ पे नुकसान हुआ लेकिन है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि इंसान को ना हमेशा अच्छी चीज़ बोलनी चाहिए, पॉजिटिव और अच्छी बातें बोलें, बिकॉज़ आप इस कायनात से अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करें, आपको अच्छी मिलेगी। बेशक नुकसानात और इस गम खुशी सब अल्लाह की तरफ से आने की चीज़ है, लेकिन अपने तौर जो है ना वो पॉजिटिव law रहने of की attraction भी है ना कि मेरी हाँ, अम्मी अच्छी कहती थी चीज़ काली निकालें। जबान होती है, हाँ, मुंह मुंह से से गलत अच्छी चीज़ चीज़ ना निकालो। निकालो, मुंह से अच्छी चीज़ निकालो। ये कायनात, ये यूनिवर्स, अगर मैनिफेस्ट आजकल क्यों लोगों को समझ आ रहा है कि जो आप सोचेंगे कि आपके साथ ऐसा अच्छा होगा वो हो जाएगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे बुरा, वो बुरा भी तो हो इसीलिए सकता तो है कि आप कहते हैं कि मैनिफेस्ट। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं आपके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम नज़र बद पर शो कर रहे हैं और ये बरहक है, बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो हम एक्साइटमेंट में, इंसान एक एक्साइटेड स्पीशीज़ है और वो एक्साइटमेंट में अपनी खुशी, स्पेशली मैं भी इतना सब कुछ जानने के बावजूद मैं भी इतनी ढक 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 इस तरह बोल देती हूँ, मतलब लाइक ऑन स्क्रीन बोल देती हूँ चीज़ें, और ये सोचती नहीं हूँ कि क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना। आप रोज़ कैमरे के आगे बैठे हो तो आपको लगता है कि ये है ही नहीं कैमरा ना, तो आप आराम से, तो मैं बहुत सारी बातें ऐसी कर जाती हूँ और फिर बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं करनी चाहिए। और फिर बुराई में भी मैं और मेरे मियाँ जब कोई इंटरव्यू भी देते हैं तो हम अपनी बुराइयाँ, अच्छाइयाँ तो कम, बुराइयाँ ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं आप लोग रिलेटेबल हैं, कि आप लोग ये नहीं कर रहे होते, ओह इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ओहो ये तो कभी बुरी लड़ाई करते ही नहीं। आप लोग रिलेटेबल हैं क्योंकि हर कपल के बीच में अच्छाई बुराई, अच्छे बुरे फेजेस आते हैं ये ज़िंदगी। नॉर्मल चीज़ है। और निदा आपका तो काम है ना बोलना। अगर एक होस्ट बोलेगी नहीं, चुप करेगी, हम लोग तो चलो घर में अगर या कहीं किसी दावत में बैठे हैं कुछ, तो हम अवॉइड करें कि चलें अपनी चीज़ें ना बताएं, चुप करें। चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी चुप भी नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं इतनी मुतमईन कैसे है ये। हाँ तो आपको पता नहीं होता है कि आपकी किस चीज़ से किसी को क्या प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, हरीम को नज़र, आपकी बेटी को हाँ बचपन में क्या अभी? अभी भी हरीम को बहुत नज़र लगती है। ओए। हरीम ने कोई अच्छा सीरियल कर लिया, कोई अच्छा सीन उसने कर लिया, ब्लॉगर्स ने डिस्कस कर लिया उसको, और नेक्स्ट डे पता क्या होता है, उसके सर में दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, या खाना नहीं खाएगी या पेट में दर्द हो जाएगा। तो फिर मुझे अभी शादी के बाद, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ किसी ब्लॉगर्स ने, उसका सीरियल चल रहा था इब्तिदा, तो उसके सीन को लेके किसी ब्लॉगर्स ने कुछ लिखा।
उसके बाद चंद दिन बाद ही बता रही है कि मैं सुबह उठती हूँ रोज़ मेरे सर में दर्द होता है मामा। मैंने कहा बेटे आप मेरे पास थी तो मैं चारों कुल पढ़ के फूंक मार देती थी आपका और नज़र उतार देती, अब क्या करूँ। फिर मैंने विजुलाइज़ किया उसको और मैंने चारों कुल पढ़े और मैंने शहादत की उंगली पे फूंक मारी और उसका हिसार बांधा और उसको फूंक मारी और उसकी पिक्चर्स पे फूंके मारी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी की नज़र उतार दो। और 3 दिन मैंने मुसलसल किया और 3 दिन के बाद मैंने उसको फिर कॉल की, पूछा कि अब तबीयत कैसी है। उसने कहा हाँ आज बेहतर है। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे अगर आपके समझे 4 बच्चे हैं और आपको ऐसा लगता है कि एक आपका बच्चा का हिसार इतना वीक है कि उसको बार बार नज़र लगती है, क्या वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है या क्या? आप देखिए ना, कुछ होंगे, कुछ बड़े हट्टे कट्टे होंगे, वो कुछ लक्कड़ भी कर हजम, लें, पत्थर हाँ। हजम, कुछ भी उनको कर ले, नज़र नहीं उनको लगती। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। लेकिन कोई आपकी फैमिली में ऐसा होता है कि उसके साथ बार बार कुछ ना कुछ बुरा होता है। हाँ बिल्कुल, ये क्या है ये? हाँ, रूहानी सिस्टम में भी ना किसी का ऑरा वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है। वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्या है ऑरा वीक और स्ट्रॉन्ग, जिसको आप अगर उर्दू में किसी का हिसार कहते हैं? हाँ वीक हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो वीक हो तो बस जाहिर सी बात है कि जिस तरह ब्लड का किसी का वीक होता है तो वो बीमारी रहता है। ये क्या है ब्लड वीक होना, ये क्या है? हाँ, ये इससे जो हमारा related खून है क्या? हल्का है, खून भारी है, खून हाँ, फना, खून फना। हाँ। तो ये दुनिया में है सिस्टम अल्लाह पाक ने जो रखे हैं। एनर्जी किसी की बहुत स्ट्रांग होती है कि वो तमाम चीज़ें फाइट कर जाता है। किसी की एनर्जी वीक हम उसे होती है। कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जी जी। और एक कॉमन बात मशहूर है, बड़े बड़े लोगों को नज़र क्यों नहीं लगती? बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनको क्यों नज़र नहीं लगती? उनकी जब स्टोरी सुने तो उनके भी बिहाइंड कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े यही हम बात होते कर हैं। रहे थे, जी। हम समझते शायद उनका कुछ नहीं, किसी की औलाद को कैंसर हुआ वो फेस से गुजरा, किसी की कोई मिसहैब ऐसा हुआ, बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, किसी की जो ना एक्टिंग के नाम में फिल्में फ्लॉप हो गई, करोड़ों अरबों करोड़ नुकसान हो गया। हम समझते शायद ये वैसे ही घूमते फिर रहे हैं, लेकिन उनके नुकसान अपने लेवल के हो रहे होते हैं। अभी जब आप जिक्र कर रहे हैं जिस फैमिली का, जिनकी जो ना वो खुशहाल फैमिली पूरी तबाह हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने भी आपसे शुरू में 2023 में एक स्टोरी जो शेयर की थी, मेरे साथ थोड़ी बीत चुकी है कि अच्छी खासी हैप्पी लाइफ थी, 4 बेटियाँ, 2 बेटियों को निकाह किया 2022 के एंड में और 2023 के शुरू में उम्रे पे गए। अब वहाँ पे ज़ाहिर मुझे भी इस चीज़ का पहले बहुत शौक था, स्टोरी लगा रहा हूँ, पूरी दुनिया से लोग लिंक करते हैं ना, मिलते हैं, खुश होते हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ फैमिली के साथ खड़ा हूँ, वाइफ के भी हाथ उठे हुए, मेरे भी हाथ उठे हुए हैं, और जिस तरह बारिश भी हो रही है, बैतुल्लाह के ऊपर नाला बह रहा है, वो वीडियो बन रही है, छोटी सी स्टोरी शेयर कर दी, कहीं कर दी। अब एक स्टोरी तो मिलियन में गई, वो इसी तरह बारिश हो रही है, मैं नात पढ़ रहा हूँ, काबे के रौनक, काबे का मंजर, बस वो अच्छा खासा पूरा कबल चल रहा है। बच्चियाँ जो चारों हमने आपस में ली, एक तरफ दाएं तरफ मैं, बाएं तरफ वाइफ, और चारों बेटियों के हाथ पकड़े बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम लोग खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें जो है ना ऐसी हाजिरी नसीब की है कि एक तरफ तुम्हारा बाप है, एक तरफ माँ है, और पूरा माशाल्लाह पूरा उम्र का ट्रिप इतना अच्छा गुजरा। और 19 तारीख को वापसी होनी थी, 19 जनवरी को, और मालूम है कि 18 जनवरी को बीवी एडमिट हो गई और अचानक डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि जिनको ब्रेन ट्यूमर है और वो 15 दिन में अल्लाह को चल बसी हुई दुनिया से। ये इनके साथ हुआ, ये लवी डबी माशाल्लाह कपल, मिसालें देने वाले कपल, इन्होंने हमें आके बताया था और इतना तकलीफ हुई कि मतलब इनकी ज़िंदगी में खुद ऐसा हुआ है कि हाँ, तो उसके बाद से मैं भी इतना डर गया हूँ। अब ज़ाहिर मेरी वाइफ की वहीं फिर डेथ हुई, वहीं तदफीन हुई, अब उजड़ा वो काफ़िले की तरह है, फिर यहाँ से जो रिश्तेदार पहुँच सकते थे पहुँचे, फिर जो रिश्तेदार वहाँ थे वो, अब आप समझें कि पूरा उनका सूटकेस लेकर आना, उनके वो सारे कपड़े, जूते, घर की सब चीज़ें, इतने लविंग कपल था हमारा माशाल्लाह, और सब वही थे कि अभी बेटियों को निकाह किया धूमधाम से और इतने उम्रे में चले गए। लोग खुशी में कह रहे थे, हसद में नहीं, लेकिन ऐसा जो ना बस आते हुए एंड में ऐसी नज़र लगी कि चंद दिन में चटपट हो गई। कभी हर चीज़ बहुत लोगों की जब अच्छी हो रही होती है वो तो मैं ना अब डर जाती हूँ, पता नहीं, एक जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैं इंतज़ार में बैठी होती हूँ, पता नहीं अब क्या बुरी चीज़ होगी, क्या अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे। मैं नमाज़ों में दुआएं करती हूँ, या अल्लाह मियाँ इतनी अच्छी चल रही है, शुक्र है तेरा बहुत, बस तू बचाना, क्योंकि मुझे गुस्सा हो रहा था कि 4 अच्छी चीज़ों के बाद कोई एक 5वीं चीज़ बुरी ना हो जाए। ये इतना खौफ और डर दूसरे की ज़िंदगी देखकर दिल में बैठ गया है कि सेहत सही है, सब कुछ सही है, सब सच अच्छा चल रहा है, बच्चे तो घर तो फलाना, कोई ऐसी तंगी नहीं है, और 5वीं चीज़ कोई तो डर लगता से है, इंसान डर जाता है अपनी ना, डर लगता है। और वही तो condition इसलिए है। मैं अल्लाह से हमेशा सिजदे में जाके शुक्रगुजारी करती हूँ कि अल्लाह मियाँ बहुत सौ से बेहतर है, बस कोई तकलीफ ना देना अल्लाह मियाँ, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मुझे आ जाए जो भी तकलीफ आनी है, पर ये भी ना उसकी बोला अल्लाह करो। खैर करे। नहीं, ऐसा होता है ना कि मुझे ना बैठे बैठे ऐसे एकदम दिमाग अल्लाह में ताला इमेजिन आता है, नागहानी ख्याल आफत होता है से कि ये हो बचाए जाएगा हमेशा। या वो हो जाएगा, तो मुझे झटका लगता है ऐसे ही ना। बोलो मुझे अल्लाह याद टाल है देगा वो, बचपन बस में मुसीबत जब कभी मैं और मेरी बहन या हम बहन भाई कभी बहुत हंस रहे होते ना, बिला ये वजह सही खी खा है। खा, और वो मेरी दादी अल्लाह बख्शे वो कहती थी
चुप कर जाओ, इतना ना हंसो, अस्तगफार पढ़ो, अस्तगफार। तुम कहते हो अल्लाह इनको क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ बुजुर्ग अगर कहते हम थे। हंस रहे हैं तो वो बचपन से ऐसी चीज़ एक बैठ गई थी, अब हम हंसे अब रोना पड़ेगा, कहीं कुछ बुरा होगा। ये एक हकीकत बुरी है। सी चीज़ एक दिमाग में बैठ गई थी, हम इतना हंसे हैं तो अब कुछ बुरा ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यह है कि कंट्रोल, एतदाल और बैलेंस रखना लेकिन भी शो ज़रूरी बिजनेस के मैं बताऊँ ना, मेरे से बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम लिंक करते हैं कि उनको डिप्रेशन बहुत आते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा है। अब ज़ाहिर मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, जी जी अच्छे नाम वाम उनके हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे फैसले आते हैं डिप्रेशन के कि कई कई साल वो आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को तन्हाई में ले जाते हैं। अब वो रोना, मायूसी, नाउमीद, यानी किसी विदाउट रीज़न के कोई रीज़न भी कितने हो। मुझे कोई अच्छी मिसाल दे रहा था कि एक होती है वैन जिसमें आपके साथ सारे लोग बैठ सकते हैं, जो फरारी है उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं आप तन्हा होते जाते हैं, आपके साथ जो लोग मौजूद होते हैं वो छटते जाते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो वो उसकी एक कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसका एडवांटेज भी है और उसके डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं वहाँ आपके लोग साथ जो होते हैं वो कम रह जाते हैं। बिल्कुल। सो ये मुझे इतनी अच्छी लगी, बाकी हकीकत है जी हाँ, बिल्कुल। कि आप पॉपुलर हैं या आपके पास पैसा है, आपके पास फेम है या आप कामयाब हैं, सो आप तन्हा भी होते हैं बहुत जगहों पे पहुंच के। ये वाली बात डिप्रेशन भी हो जाता है। और सलाम जो हुजूर ने फरमाया, सलाम आम करो, इस सलाम के बड़े फ़वाइद हैं। हाँ। घर में हम जब दाखिल हों, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए और बरकत के लिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जब घर में हम दाखिल हों पूरा सलाम पढ़ें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध शरीफ पढ़ें, फिर कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ लें। तो उसकी वजह से घर में बरकत रहती है, नज़र वगैरह से महफूज रहते हैं। इसी तरह आजकल हमारे अच्छा कल्चर है कि चौक चौराहों पे कबूतरों को दाना वाना डालते हैं। जी, जी। तो घर में परिंदों के लिए, चिड़ियों के लिए पानी रख लें, कहीं दाना डाल दें, और इस तरह कैट्स वगैरह आती हैं उनको खाने का एहतमाम कर दें। और ये जो इन दोनों ने जिक्र किया था सूरह बकरा का, है ना? जी जी। सूरह बकरा अगर तेज़ आवाज़ में घर में लगा दी जाए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा फ़ील होता था मुझे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जब ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, दिल नहीं चाह रहा, कोई ख़राबी है नहीं, लेकिन फ़ील ऐसा होता था कि कुछ जैसे इंट्यूशन किसी चीज़ की पहले से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मुझे किसी ने जी, जी, बकरा तो बेस्ट कोई आप आई डोंट नो, मुझे किसी ने बताया था, किसी आलिम ने ही, कि आप सूरह बकरा लगा दें तेज़ आवाज़ में घर में, सो उससे बहुत फ़र्क, ना सिर्फ मेरे ऊपर, जो मेरे घर में हेल्पिंग हैंड्स रहते हैं वो सबको फ़ायदा नेगेटिविटी पहुंचेगा, हाँ, नेगेटिविटी उतर आपके जाती घर से हाँ, ख़त्म भाग हो जाती जाएगी। बल्कि इन दिनों में ज़्यादा पढ़ें, ये जो ज़िलहज के दिन चल रहे हैं ना, जी। इसमें तो कोशिश करें खुद पढ़ भी लें। अगर पूरा ना पढ़ सके तो शुरू की 10 आयतें हुजूर ने फरमाया और आखिर की 10 आयतें सूरह बकरा के पढ़ लो, तो उस दिन कोई भी आपको अपने बच्चों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से कोई बुरी खबर नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिर 10 आयतें शुरू से की आपका कभी कभार दिल बहुत घबरा रहा होता खुद बहुत घबरा लो, खौफ ज़्यादा होता है। एक दफ़ा बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ, इट्स बिन सम टाइम नाउ। कुछ चीज़ें बड़ी परेशानी थी, मुझे क्या थी ये मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी एक कलीग हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सूरह यासीन की तिलावत, उन्होंने स्पेसिफ़िकली बताया कि ये कारी हैं, इनकी आवाज़ में उन्होंने सूरह यासीन जो है वो प्ले करनी सूरह है। रहमान या यासीन? सूरह रहमान, हाँ। सॉरी, सूरह रहमान प्ले करनी है। कारी अब्दुल बासित, हाँ। और आपने आंखें, अब ग्लास पानी का रखना है, आंखें बंद करके आपने पूरी तवज्जो से जितनी आती है साथ पढ़ें, वरना बाकी सुन लें और सुनने, और एंड पे आपने पानी का ग्लास उठाना है, 3 दफ़ा अल्लाह पढ़ के आपने वो पानी का ग्लास पी लेना है। तो ये 3 दिन करना है। अच्छा, मैंने वो इसी तरह पानी का ग्लास रखना है, वो स्टिल मैं फोकस कर रही हूँ, और शी सेड कि उस वक्त आप ट्राई टू कनेक्ट विद द कलाम, उसके साथ जुड़ के पूरी कॉन्सेंट्रेट मैं कर रही हूँ। जब वो ख़त्म हुई है तो मैंने ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो ग्लास ऑलरेडी उलट चुका हुआ था, पानी गिर गया हुआ था उसमें से। दिस इज़ लाइक अ वियर्ड थिंग। मैंने टच भी नहीं किया, ग्लास फासले पे था, मैंने उसको छेड़ा भी नहीं था, अनइवन सरफेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और पानी गिर गया आपको था। पता है सूरह रहमान बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर्स में या उसका विर्थ हो रहा होता है, वो वहाँ लगी थेरेपी है। हाँ, तो उससे एहसास हुआ कि कुछ कोई ईवल इफेक्ट था ज़रूर। सो फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड मैंने मेरी वो 3 मदर दिन इन लॉ कंप्लीट किया। और मेरी अम्मी अपनी बीमारी की हालत में उनके कमरों में मुस्तकिल सूरह रहमान का लूप चलता रहता था बाकायदा, वो अपने मोबाइल पे लगा लेती थी मेरी अम्मी भी, और उनको वो लोग हमें ये कहती थी, दोनों, मेरी मदर इन लॉ भी और मेरी अम्मी भी,
हमें ना सुकून मिलता है। सुकून मिलता और है। हम निदा heal होते उसका हैं। आप तर्जुमा भी पढ़े तो कितना क्या अल्लाह ताला ने फरमाया और जिन लोगों नेमतों को को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, वो अपने पास सूरत रहमान लगा के नींद आ लेट जाती जाएं है। और आपको धीरे धीरे चंद दिनों में इतनी अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। इधर आप लगाएंगे और चंद लम्हों में आप सो जाएंगे। ये थेरेपी है। अच्छा, एक चीज़ अभी आप पूछ रही थी मैडम बीच में हमारे डिस्कशन में कि हमें कैसे पता लगे कि ये शख्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह, या कि काम हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, इससे हम दूर रहें या करीब हों। तो एक छोटा सा वजीफ़ा बताते चलो इसके लिए। एक तो जो भी हम काम कर रहे हों सुबह से शाम तक हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाह से पढ़ के ये हर चीज़ के लिए रास्ता मांगते रहे कि अल्लाह मुझे नहीं पता कि आगे मेरे लिए शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, जानवर ख़रीदना, मवेशी ख़रीदना, या फ़लाँ काम के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा है नहीं, तो जो मेरे लिए सही रास्ता मुझे वो रास्ता दिखा दें। और अल्लाह से कहें अल्लाह मुझे कान पकड़ के उस काम में लगा दें जो आपकी पसंद के मुताबिक मेरे लिए बेहतर हो, मेरी फैमिली के लिए बेहतर हो। तो उससे एक तो पता लग जाता है हमारे आसपास गिर्द में जो लोग हैं कि कौन वाक़ई मुफीद है, कौन नुकसानदेह, ख्वाब में नज़र आ जाता है, या उसकी बातों से पता लग जाता है कि जी हमारे लिए मुखलिस है या नहीं। दूसरा, या अलीमो, इसका विद रखें, या अलीमों के इल्म में आ जाए। तो हर चीज़ अल्लाह पाक इल्म में ले आते हैं हमारे कि भाई कौन हमारे पीछे गॉसिप कर रहा है, हमारी जो है बैक बैटिंग कर रहा है, हमारे खिलाफ जड़ें खोद रहा है और फिर हमारे सामने मीठा बन रहा है। वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज चीज़ें हो जाती हैं। छोटे सी विरदें तो याद हो सकते हैं, या अलीमो, और इसी तरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इन दो चीज़ों को विरद रखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से खुद ब खुद जो बुरी चीज़ें होंगी छटती चली जाएंगी। हालांकि हदीस शरीफ में आता है कि जी जोड़ का आता है कि मिल के रहो, लेकिन जो लोग बुरे हों या चीज़ें बुरी हों, जगह बुरी हों, देखिए जगह की भी वाइब्स होती हैं। कुछ जगह आपको रास आ जाती हैं, बिल्कुल सही। कुछ जगह रास नहीं आती आपको। तो वो चीज़ जो आपको जगह रास आ गई, कोई पान के खोखे पे छोटी सी जगह पे बैठता है, वहाँ से वो करोड़पति बन जाता है। बिल्कुल। और कोई करोड़ों का बिजनेस खोलता है और वहाँ से कोड़ी मतलब मैंने हो जाता अपनी है। ज़िंदगी में ऐसी भी देखी हैं चीज़ें कि कोई सर्टन एक अपार्टमेंट या घर में रहे और कहते हैं उस अपार्टमेंट से जैसे हम नादानिया जिस अपार्टमेंट में शूट करते थे उस अपार्टमेंट के बारे में जिन्होंने भी हमसे पहले ख़रीदा हुआ था, बेचा हुआ था, तो वो सब ये बोलते थे कि ये जो है ना, ये कोई मुबारक अल्लाह का इस पे एहसान है इस जगह पर, क्योंकि जिनका ये था, जिनसे हमने ख़रीदा, उन्होंने जिनसे ख़रीदा, उनकी सबकी अच्छी मतलब ज़िंदगी जो है आगे ग्रोथ हुई थी। सो जब हमने भी मेरे हस्बैंड ने हमने नादानिया किया तो हमारी ज़िंदगी में भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी। सो हमने कहा कि यार ये तो कुछ बातें जब कही जाती हैं और हम उसी घर में रहते थे, हम वहीं पे नादानिया शूट करते थे, तो हमने ये 3 दफ़ा स्टेज सुना हुआ था पिछले जो हमारे थे। मतलब ये बातें भी होती, कोई जगह रास एक हमारी जगह इतनी पॉजिटिव होती है कि वो आपको ग्रो करने में मदद करती है। और हमारी मार्केट प्लेस में एक शॉप थी, कोई आई थिंक साल के अंदर कोई 6 मुख्तलिफ दुकानें खुली हैं। एक बिज़नेस, एक स्टोर खुला, बंद हो गया, 1-2 महीने के अंदर बंद हो गया। फिर टायर्स वाली शॉप खुली, वो बंद हो गई। फिर फलां हुआ, बंद हो गया। फिर एक दफ़ा दूध दही की दुकान बनी, वो बंद हो गई। वो इतनी कोई टफ जगह थी कि वहाँ पे कोई बिज़नेस फ्लरिश नहीं किया। अब जाके वो गाड़ियों की रिपेयर वाला कोई उन्होंने अब उस जगह को ओपन किया है, कुछ था उसके अंदर। आपको पता है कराची में भी ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स की जगह हैं जो हम आते जाते देखते रहते थे कि ये जगह चेंज हो गई, अब किसी और ने खरीद लिया। और अभी तक ऐसा हो रहा है। कुछ लेन्स होती हैं कि वो कहते हैं मुबारक नहीं है, वहाँ कोई बिजनेस ही चल रहा। कोई समंदर के पास एक ऐसी जगह है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो जब कोई चीज़ वहाँ खुलती है वो बंद हो जाती है, चलती ही नहीं है। वो कहीं और उसकी ब्रांच फ्लरिश कर रही होती है, वहाँ उस जगह पे चाहे कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज तो है ना, बिल्कुल वो नेगेटिव एनर्जीज होंगी उसमें। हैरान कौन चीज़ और है। ये जो कर साहब ने बताया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये इसके पढ़ने के इतने फ़वाइद हैं कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी भी है, जैसे हम ख़वातीन को बहुत सारे हार्मोन्स इशू हो जाते हैं, कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। अब अपने पेट पे हाथ रख के डेली 11 मरतबा पढ़ते रहें। ये वाली आप जो देखिएगा जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आप देखिएगा आपके अंदर से बीमारियां निकलना शुरू हो जाएगी। आपके हार्मोन्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। पथरी है, पथरी के लिए पढ़ना शुरू, पथरी निकल जाएगी, उसका रास्ता बन जाएगा। यानी अकीदे पे बात होती है। किडनी की होगी तो फेथ और अकीदा एक बहुत अच्छी बात है। मौलाना शफी साहब थानवी से खातून ने बड़ी बूढ़ी थी, उन्होंने कहा कि मुझे शौक है मेरी सीधी मांग निकले, लेकिन सीधी नहीं होती, टेढ़ी निकलती है। तो उन्होंने फरमाया कि इस दिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ के बनाओ बाल अपने, तो तुम्हारी सीधी मांग निकली। उनका अकीदा तो पढ़े तो मांग सीधी हो गई उनकी, बिल्कुल। माशाल्लाह। फेथ है ना, अल्लाह ताला पे बहुत पुख्ता यकीन रखना चाहिए। कैनेडियन फ्रेंड इविल आई, यार ये मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतनी प्यारी, मतलब कि मेरी फ्रेंड इतनी हसीन,
ट्रैवलर, दुनिया भर घूमने का उसको शौक़, और वो इतना ज़ाहिर है कहीं आप ट्रैवल करते तो आपको चलना पड़ता है बहुत। वो इतना चलती थी कि लोग आसपास जो उसकी फ्रेंड्स थे उन सबको परेशानी होने लगती थी कि तुम इतना चलती कैसे हो, तुम ये इतनी सारे काम active करती कैसे कैसे हो, हो, हाँ। इतनी एक्टिव कैसे हो। उस बेचारी को टांगों में मसला हुआ और वो इतने प्रॉब्लम से गुजरी चलने के हवाले से। उसके बाद उसकी स्माइल बड़ी प्यारी, उसको डिम्पल्स पड़ते हैं, तो इतनी हंसती है, तो इतनी माशाल्लाह से प्यारी लगती है वो। तो अब उसकी स्माइल पे भी उसको नज़र कि अब वो उसके जॉ में कोई प्रॉब्लम हो गया है, मतलब कि जिस चीज़ की मैं बताऊं उसकी तारीफ़ या उसमें कोई अच्छी चीज़ है तो वो प्रॉब्लम में आ जाती है। आप देखें कितनी कितनी हसीन सेलिब्रिटीज़ जिनको देख के होता है कि उफ वाह क्या हुस्न है, उनकी ज़िंदगियां आप देखें कि लाइक उनकी ज़िंदगियां सेटल नहीं है। शादी है तो शादी ख़त्म हुई, हम कितनी मिसालें देते हैं कि और कितनी भला की हसीन, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगियां वो वाली सेटल्ड ही नहीं है जो कहते हैं ना कि भाई पॉपुलर भी हैं, हसीन भी हैं। और यहाँ पे आपके कहने पे एक नाम याद आ रहा है, परमिशन हो तो दे दो, लेडी डियाना का। दुनिया में क्या नाम था, क्या होता है, लेकिन कैसा जो ना वो बिल्कुल मस्त हो गई बेचारी। देखिए उसकी कितनी मिजरेबल लाइफ थी। इसीलिए कुछ बातें ना बड़े होके समझ आती हैं। जैसे पुराने वक्तों में माएँ आईने को ढाँप दिया करती थी। जब बच्चियाँ जवान हो रही होती थी तो वो आईना ढाँप देती थी। वो इसीलिए कि आप बार बार अपने आप को देख के, क्योंकि वो एक चढ़ते हुए सूरज का हसीन वक्त होता है और बिला वजह इंसान खुश होता है कि नज़र ना लगे। तो तब हम सोचते थे कि ये क्या इस तरह की क्या है बातें, लेकिन कोई ये बड़े बुजुर्गों के लॉजिक थी पीछे इसके कोई ना कोई लॉजिक निकल कर आती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम जो आप बीती है वो शेयर कर रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी जो उथल पुथल हो गई, जो कहते हैं ना कि उलट पुलट हो गई, वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ हमारे इस बॉक्स में सफ़िया हैं, और सफ़िया की ज़िंदगी के साथ क्या हुआ आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम सफ़िया। जी निदा, मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह मेरी बड़ी खुशहाल फैमिली थी। मेरी बेटी माशाल्लाह से पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन देखें ना, जब बेटी होती है तो लोग उसका जहेज़ जमा करने के लिए पैसे सेविंग करते हैं ना। लेकिन हमारी बेटी की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, तो हम सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए उसके सेविंग करते थे कि उसको पढ़ने का शौक़ है। और माशाल्लाह पढ़ने में भी इतनी अच्छी थी, जिस चीज़ में हिस्सा लेती थी टॉप करती थी माशाल्लाह से। तो उसके पापा की भी यही ख्वाहिश थी, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि माशाल्लाह ये पढ़े लिखे डॉक्टर बने, जो इसका ख्वाब है हम पूरा करें। तो मतलब हम जितनी भी सेविंग करते थे उसकी पढ़ाई के लिए करते थे। और आप देखेंगे माशाल्लाह उसके पेपर होने वाले थे, इत्तेफाक से ना उसको बुखार हो गया, पेपरों के दौरान बुखार हो गया, और उसका जो हाथ जो था ना उसने काम करना छोड़ दिया। यानी कि वो जो पेपर में लिखना चाह रही थी, पढ़ना चाह रही थी कि मैं अपने जो उसको याद था कि मुझे ये पेपर देने हैं, तो बिल्कुल आप यकीन करें उसके हाथ ने काम करना छोड़ दिया। हमने डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज करवाया उसका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और देखें वो पेपर नहीं दे सकी अपनी डॉक्टरी के ना। जब वो उसने नहीं दिया तो हमने फिर भी डॉक्टर को बाद में भी दिखाया, लेकिन क्या वो बिल्कुल ख़ामोश हो गई, अपसेट हो गई कि मतलब उसके पेपर नहीं हुए। हमने उसको बोला माशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं भाई, हमारे घर में एक ऐसा माहौल, अफसुर्दा सा माहौल हो गया। ज़ाहिर है छोटी सी फैमिली थी, उसकी पूरी हमारी तवज्जो उसकी पढ़ाई की तरफ थी। आप देखें कि मतलब 2 साल फिर हमने उसका इलाज भी कराया, लेकिन नहीं भाई, जब हमने उसको पढ़ाई की तरफ दोबारा राग़िब करना शुरू किया तो आप यकीन करें उसका दिल ही नहीं था पढ़ाई की तरफ। जो एक बच्ची एक दफ़ा भी ये नहीं सोचती थी कि नहीं मेरा कोई टाइम वेस्ट ना हो, मैं सिर्फ पढ़ूँ। आप यकीन करें मेरे रिश्तेदार आते थे, वो भी यही कहते थे माशाल्लाह रुखसार तुम पढ़ के क्या करोगी, डॉक्टर बन के आगे जाके तो तुम्हें चूल्हा चक्की रोटी ही करनी है। लेकिन वो कहती थी वो भी ज़रूरत है और ये पढ़ना भी मेरा एक ख्वाब है, ड्रीम है। लेकिन अब आप बताएं कि मैं माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ी हुई हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन अभी तक मेरी बेटी उस तरफ नहीं आई जिस तरह वो पहले थी।
पता नहीं उसको किसकी नज़र लगी। हालांकि मैं ख़ुद, मेरे रिश्तेदार आते थे, मैं उन्हें बताती थी कि माशाल्लाह मेरी बेटी ने देखिए इस चीज़ में टॉप किया है, इसमें माशाल्लाह इसने ये किया है। पता नहीं किसकी उसको बद नज़र लगी, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हालांकि मैं अभी भी, जैसे कि मैंने सुना, मैं ख़ुद कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, सूरह रहमान पढ़ के उसको पानी पिलाती हूँ, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ नहीं हो रहा। अब मैं यही चाहूँगी कि मुझे मुफ्ती साहब कुछ बताएं इस तरह कि मेरी बेटी दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ राग़िब हो जाए, जिस तरह उसको पढ़ने लिखने का शौक़ था, हमारी भी ख्वाहिश थी। उसकी दुआएं भी होंगी, दुआएं भी बताएंगे, जी। लेकिन उसकी थेरेपी भी कराएं, बिल्कुल। क्योंकि उसको किस चीज़ की एंजाइटी, क्या कभी कभार पढ़ाई भी नहीं सर पे सवार हो जाती कि बस मुझे करना है, मेरे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं। आप तो खुद एजुकेशन में रही हैं, आपने तो फेस की होंगी चीज़ें कि बहुत अच्छे पढ़ाई में बच्चे और वो पेपर वो उतना अच्छा नहीं दे पाए हों, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ना जी। बच्चे, तो उसमें ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वो लोग दुआएं यहाँ तो पे एक हैं। अजीब सी बात मैं बताऊँ, जो केस मेरे पास आते हैं उसमें एक केस ये भी होता है, ये क्लास फेलोज़ के जेलिसी, और उसमें ख़ुद या तो स्टूडेंट क्लासमेट वो इन्वॉल्व होते हैं अमलियात करवाने में, या उनके पेरेंट्स। ओह माय ये गॉड। कंपटीशन जब हो रहा होता है ना, तो बच्चियां घर में जाके अपने सब कंपटीशन बता रही थी, फ़लाँ लड़की पढ़ने में इतनी तेज़ है, इतनी शार्प है, यूँ काम कर लेती है, मैं यूँ नहीं कर पाती। तो खुदा न खासा हर एक माँ को नहीं कह रहा मैंने, कुछ होती हैं ऐसी कि जेलिसी में सुन सुन के आखिर होता है कि कोई तावीज़ गंडा कोई इस तरह की चीज़ करके ना वो करते हैं कि वो किसी तरह उसकी पढ़ाई रुक जाए। क्योंकि आपको तो नहीं पता आपके करीब आप जिन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं उसमें कौन इन गलीज चीज़ों में मुलव्वस है, आपको तो नहीं पता चलता। ये वाली बातें तो कोई किसी से शेयर नहीं करता, तो आपको भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। क्लासमेट में बहुत आपस में जेलिसी होती है। मैं जब ज़ाहिर मैंने स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, पीएचडी लेवल तक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी लेवल पे स्टूडेंट भी हमारे पास पढ़ते हैं। जी। तो मैंने ख़ास तौर पर एमए की क्लासों में देखा, फिर जब स्कूल में पढ़ा था उस ज़माने में देखा कि कंपटीशन इतना होता है, ज़रा से एक नंबर के ऊपर जो ना स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से वो हो जाते हैं, टीचर से नाराज़ हो जाते हैं कि आपने उनको 81 दे दिए, मुझे 80 दिए और मेरी पोजीशन बन जाती है, ये हो जाता है। तो इस तरह बड़ा जेलिसी होता है। तो वो जो इनके माँ बाप खुदा न खासा अगर बुरे हों तो अमलियात करा देते हैं। रही बात पढ़ने की, तो ये तमाम लोगों के लिए, जो छोटे से बच्चे हों, जूनियर सीनियर, सब के लिए कि जो पढ़ाई में जिनका इंटरेस्ट ना हो रहा, तो सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ जो कुरान करीम की पहली वही है, गार हिरा में नाजिल हुई, तो इस आयत को कम से कम 5 मरतबा पढ़ लें। अगर चाहे तो पूरी शुरू की 5 आयतें पढ़ लें। ये 5 आयतें पढ़ के इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पूरी है इल्म से मुताल्लिक़। अब इतना टाइम नहीं कि पूरी डिटेल बयान करूँ, लेकिन इसमें है ये कि सब कुछ इंसान को तालीम के मुतालिक बताया गया है। तो इन 5 आयतों को, इनकी बेटी के जो केस है उसमें ज़रा ज़्यादा, एक तस्बीह पढ़ लें पूरी है, डेली पढ़ के उसको पिलाएं। और जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग वगैरह हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स वो या ख़ुद बच्चे, चाहे दीनी तालीम पढ़ रहे हो, हिफ्ज़ कर रहे हो या स्कूलिंग कर रहे हो, कॉलेज जो भी, तो वो इन आयतों को पढ़ के जितने भी हो सके 5 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, बस किसी भी टाइम, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, पढ़ के बच्चों को भी दम करें और पानी भी दम करके पिलाएं, तो इंशाअल्लाह उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो होंगे इंशाअल्लाह। कभी कभार ऐसा भी होता है हमें नहीं पता चलता, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी होती है और हम कभी हमारी कोई हेल्पिंग हैंड या कोई भी ऐसा, किसी को हम कोई सख्त जुमला जाने अनजाने में कह जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़, बुरी चीज़ आई तो हम कहते हैं अल्लाह पता नहीं किसकी आ लगी, या किसी और को हम देखते हैं तो हम कहते हैं इनको पता नहीं किसकी आ लग गई। सो उसके लिए क्या करें, क्योंकि देखिए इंसान तो ख़ता का पुतला होता है, तो उसकी ज़बान से कोई भी ऐसी चीज़ निकल गई कि जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो गई और दूसरे ने आपको बदुआ हाथ उठा के नहीं दी, लेकिन उसके दिल से एक आह निकल गई, ये कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करें अपने आप को बचाने के लिए कि आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ ना पहले तो अगर निकले। रियलाइज़ हो गया कि मैंने फ़लाँ के साथ ऐसा किया, वो मेरी वजह से हर्ट हुआ होगा, उससे किसी तरह करके कंपनसेशन कर लें, दोस्ती यार उसको कोई इतना सॉरी कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंसान कोई भी बात कह देता है ना, वो होता है जिसको हम कहते हैं बड़ा बोल देना कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम इसी में रहोगे, तुम्हारा तो ये गर्मी में सड़ो मरो, इस तरह बोल दिया कुछ भी, अब बेतकल्लुफ़ी में चाहे बोल दिया, हमें क्या, हमारी क्या औकात है। लोग अक्सर मजाक में भी बोल देते हैं, रियलाइज नहीं करते तो दूसरा हर्ट हो गया। तो गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर ये चल रहा होता है, बिजली की बचत भी करनी है, दूसरा ठंडक भी चाहिए, तो कभी दोस्ती बेतकल्लुफ़ी में बोल दिया भाई तेरी कहाँ औकात के तू जो ना ऐसी चला सकेगा, तेरी औकात कहाँ के इतनी अच्छी गाड़ी में बैठ सके, ये चीज़ें दूसरे के दिल में जाके लग जाती हैं, अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं। तो ऐसे में हमें ये चाहिए अल्लाह ताला से, वैसे रोज़ाना अगर ये करें बहुत अच्छा है सोने से पहले कि अल्लाह जानबूझ के या भूले से, दानिस्ता नादानिस्ता, आपके हुकूक में मुझसे कोई हक़ तलफ़ी हुई है या मखलूक के हक़ में,
मखलूक में फिर जानवर भी आ गए हो सकता है जानवर को भी तकलीफ दे रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी तकलीफ से भी हमें गुनाह मिलता है। तो अल्लाह जानबूझ के नादानी से कभी भी किसी मखलूक को कोई तकलीफ हमसे पहुंची हो तो हमें माफ़ फरमा देना और उससे दरगुजर कर दिया। अगर कोई मखलूक हमसे नाराज़ हुई हो उसको राज़ी कर देना। एक बड़ा नामवर हमारे यहाँ का नौजवान एक्टर था, उसके एक दफ़ा मेरे पास फ़ोन आया कि मैं इतना बेरोज़गार हो गया, फ़ाक़े की नौबतें आ गई हैं। यहाँ से इस्लामाबाद गया, वहाँ भी फ़ाक़े की नौबत। मैंने उससे एक दो दिन सोचा सहारा करता रहा, अचानक मैं फिर उसके बहुत फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कोई बिल्ली तो नहीं मारी तुमने कोई इस तरह? हालांकि कोई सवाल नहीं थे, ज़िंदगी में पहली दफ़ा सवाल किया। कहना हाँ, मुझसे डिफेंस में एक दफ़ा मैं बहुत तेज़ी में जा रहा था, स्पीड में सामने बिल्ली आई, वो कुचल ली और मैं निकलता चला गया, मैंने पलट के देखा भी नहीं उसको। उसके बाद से कहना हाँ ये तो आपसे कह रहे सारे मेरे शूट कैंसिल हो गए, वो हो गया, इतना फ़ाक़े की नौबतें आ गई मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर मैंने उसको कहा कि खूब दिल से दुआएं मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, मांगता रहा कम अज़ कम। फिर 2-3 महीने बाद जाकर उसने कहा कि अब हालात में बेहतरी आनी शुरू हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इसी तरह एक एक्टर था जो बहुत अच्छा एक्टर था और उसने हर वक्त वो मैसेज भेजता था मेरे मियाँ जब डायरेक्शन करते थे कि मुझे कास्ट करें, मुझे कास्ट। तो कहने लगे यार जब तुम मुझे मैसेज भेजते हो मैं कास्ट कर चुका होता हूँ, तुम इतने अच्छे एक्टर हो, मैं तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जब भी तुम्हारा मैसेज तब आता है जब मैं कास्ट कर चुका होता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी अम्मी से तुम्हारा कैसा रवैया है? तो कहता है मेरी अम्मी से नहीं बनती, मेरी बातचीत बंद है या कुछ ऐसा। अरे अपनी अम्मी को राज़ी रखो। तुम देखो तुम्हारे पास तुम अच्छे हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास रोज़ी आते आते नहीं आती क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे खुश नहीं है। सो बहुत सारी बातें कभी कोई बुज़ुर्ग कह देते थे या आपके कोई आबाओ अजदाद कहते थे, वो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होती है। हम उसे कहते हैं कि नहीं ये तो अजीब सी बात है, इस पे क्या बिलीव करना। सो नज़र बद भी बरक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हैं, कोई ना कोई मसाइल ऐसे हैं कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, तो देखिए कि क्या है आपके इर्द गिर्द और आप सदका खैरात इन सारी चीज़ों की ज़िंदगी में एक कंटिन्यूटी रखें कि आप ये करते रहिए और अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं, अपने ऑरा को मजबूत रखें। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शेयर करने का अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात जिसमें आपको ये लगा कि शायद ये कोई नज़र है और नज़र बरहक है। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।